सो हम लोग सेशन शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा हमारा रिचुअल है टू कनेक्ट विद आवर पीपल हु जॉइन अस। तो आप लोग सब अगर एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकें, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सर, आई कैन बी वेरी लाउडर बट आई वुड रिक्वेस्ट नाउ माई वॉइस इज क्लियर सर। प्रशांत जी, आप अनम्यूट करके बोलिए सर। आप अनम्यूट कर सर सकते आवाज नहीं आ रही आपकी, क्लियर आवाज नहीं आ रही सर। सर, आपको ही नहीं आ रही या बाकी सबको भी नहीं आ रही? किसी के पीछे से थोड़ी साउंड सी आ रहा आवाज है। बढ़ा दीजिए सर। सर, आप किसी के पीछे से ना साउंड आ रहा है, प्लीज आप जो लोग जिनके पीछे कोई साउंड है वो प्लीज अनम्यूट ना करें, बिकॉज बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। साउंड मेरा सर जी फुल है। सर। मेरा साउंड फुल है। और ठीक है सर। थोड़ा सा नेटवर्क का कहीं आगे पीछे इशू होगा, उसको मैं नहीं संभाल सकता। हाँ। कोशिश रहेगी कि आपको जितना क्लियर दे सकें। तो पुनीत जी, आपसे ही बात शुरू, प्रशांत जी आपसे बात शुरू करिए, आपके साथ ही बात शुरू करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? कहाँ कहाँ बिलोंग करते हैं सर सर? मैं मेरी आपसे मेरा भी ये सौभाग्य है कि आपने मुझे फोन भी किया था। जी मेरा जी। नाम प्रशांत बख्शी है, मैं गाजियाबाद से हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा, मेरी आपसे बात आपसे हुई है। वार्ता भी हुई है सर, आप कितने लोगों जी से बात करते हो। जी जी जी। और मेरा परम सौभाग्य है कि आपसे वार्ता भी हुई मेरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो फोन मच। पे बात हुई थी। राइट सर, राइट। शुभ्रा चक्रवर्ती आपने जी। कुछ मेरे मेरे चार्ट के बारे में भी बताया था थोड़ा सा। थैंक यू मतलब सर। मैंने आपको बताया था। थैंक यू सो मच सर। नहीं, थैंक यू सर। शुभ्रा जी, शुभ्रा चक्रवर्ती जी। प्रशांत जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मैं कर रहा हूँ सर। जी। शुभ्रा जी, आप यस सर। सर कहाँ से हैं आप सर? मैं कलकत्ता से। ओके, सो व्हाट डू यू डू सर? मैं रिगनंदी एडवांस भी किया, हाँ लेकिन हाँ। प्रिडिक्शन में तो थोड़ा गलत है। मैं वीक हूँ, वीक। हाँ, इसलिए मैं और एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आपका पास आया है। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मैं सीखा मच। 70 कॉम्बिनेशन, राइट प्लैनेट राइट। टू प्लैनेट, ठीक है सर। प्रोग्रेशन, ये जो होता है। राइट राइट सर, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम सर। चलिए। थैंक यू। ओके। रीमा श्रीवास्तव जी, जो लोग प्लीज ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो लोग वीडियोस खोलेंगे, देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं, तो कनेक्शन सिर्फ एक लिंक का नहीं है कनेक्शन वीडियो का है। आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं या बताऊंगा, वो आप कितना हद तक समझ पाएंगे, वो मुझे आपके वीडियोस से पता चलेगा। अगर आप लोग रियली इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं इस सेशन का, तो प्लीज वीडियोस खोलिए। हे एंड अगर आप एक गुरु तत्व को भी जगाना चाहते हैं अपने अंदर, तो जो लोग वीडियोस खोलेंगे, इवन कहीं कोई जना बाहर भी है, मैं समझ सकता हूँ, अगर गाड़ी चला रहा है तो मत खोलिए। डोंट मीट विद एन एक्सीडेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बट अगर किसी के साथ कोई पर्सनल परिस्थिति नहीं है, तो प्लीज वीडियो खोलिए। अगर आप लोग वीडियोस खोलेंगे तो वी विल फील कनेक्टेड विद यू। ठीक है। चलो, राजेश जी आपने ज्वाइन किया है, प्लीज अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे सर? हाँ, मैं राजेश तिवारी हूँ, भोपाल से। ओके ओके। तो क्या करते हैं सर आप? एनी बैकग्राउंड ऑफ मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी? नहीं, शौक है मेरे को। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ एक्चुअल में अभी। ठीक है सर। हाँ। चलिए। रीमा श्रीवास्तव जी के यहाँ से जिन्होंने ज्वाइन किया है, प्लीज अनम्यूट करके इंट्रोड्यूशन करें सर। जी, मेरा नाम यश श्रीवास्तव है। वो मेरी मम्मी का नाम लगा हुआ था। कोई बात नहीं मैं सर। लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। जी। चलिए। भवानी सिंह जी, जी सर। आपका एक छोटा सा ब्रीफ मिलेगा सर। जी सर, मेरा नाम भवानी सिंह है और मैं उज्जैन से हूँ। और मेरा काम ग्राफिक डिजाइनिंग और ठीक। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है किसी? भवानी जी, आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी। सर मैं उज्जैन एमपी से हूँ। जी। और मेरा काम ग्राफिक डिजाइनिंग और एनिमेशन का है सर। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सूर्य जी, राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, प्रनीत कौर जी, प्रनीत कौर जी, कुमार जोशी जी, हाँ, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते। शुभ जाले। नमस्कार। नमस्ते गुरु। वो दिखाई नहीं दे रहा है अभी। आप सर वीडियो वो खोलेंगे तो मैं दिखाई दे दूंगा। कल शर्ट नहीं पहना है ना, इसके लिए गुरु जी ये देखिए शर्ट नहीं पहना है।
नहीं इसके आप लिए शर्ट गुरुजी इसको पहन के बंद किया है। शर्ट पहन के ज्वाइन I'm करिए सर। doing my gym. This is the my time for going to gym. जी तो जी। जिम कर रहा हूँ, शर्ट नहीं पहना है, इसलिए वो बंद कर नहीं ठीक है, बंद ही रखिए सर, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिया। ठीक है। लक्ष्मी जी। नमस्ते। नमस्कार लक्ष्मी, कैसे हैं आप? I'm good. How about you? ठीक है, चलिए। काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो सबका इंट्रोडक्शन हम ड्यूरिंग द कोर्स लेते रहेंगे। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो आप लोग प्लीज़ म्यूट रखिएगा। एवरीवन प्लीज़ कीप म्यूट, आप लोग प्लीज़ म्यूट रखिएगा, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। हम लोग एक प्रॉपर Q&A लेंगे आपसे ड्यूरिंग द सेशन। आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करिए और अपना सवाल पूछ सकते हैं आप, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बीच में एकदम से अनम्यूट करके बात मत करिएगा, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक सब लोग बहुत मैच्योर हैं, समझदार हैं, और हमें इस डेमो सेशन में सपोर्ट मिलेगा आपका। सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव ज्वाइंड टुडेज सेशन, राइट। चलिए, सो प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। तो कोई भी एक जना मुझे ये बताना चाहेगा कि एस्ट्रोलॉजी से वो क्या समझते हैं, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? जी भवानी जी बताइए। सर एस्ट्रोलॉजी मतलब हमारे ऋषियों के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पहले प्लेनेट्स का मूवमेंट के ऊपर जो हमारे इंसानों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, तो हमारे ऋषियों ने साइंस दिया था। जैसे ऋषि पाराशर ने पराशरी दिया, और ऋषि ऋषि भृगु ने भृगु नाड़ी नहीं दी, सर, मैं पूछ और रहा हूँ ऋषि एस्ट्रोलॉजी क्या, आप सब्जेक्ट से आगे चले गए, उन्होंने क्या दिया, मैं पूछ रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी क्या है आपके लिए, आपके हिसाब से ऋषियों द्वारा दिया हुआ प्लेनेट ज्ञान और प्रोडिक्शन का विज्ञान। टूल है, हाँ जी ठीक है। इसके आगे कोई और डेफिनेशन आपकी? सर, प्लेनेट का विज्ञान है मेरे हिसाब से, प्लेनेट्स के मूवमेंट का विज्ञान। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ऐड इन दिस? मैं कुछ कहना चाहूँ सर? हाँ बोलिए प्रशांत जी। सर ऐसा है कि पूरा हर यूनिवर्स में एक लॉ है कि ग्रेविटेशन का, कि हर चीज एक दूसरे को ग्रेविटी से अट्रैक्ट करती है। ठीक है तो जी। हमारे ऊपर जो हम लोग जैसे अर्थ में हैं, तो अर्थ के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर आता है। इसका करंट अच्छा एग्जांपल है जैसे चंद्रमा की ग्रेविटी एस्ट्रोलॉजी, से जो आप मुझे ये बता रहे हो एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? मैं पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी सर एस्ट्रोलॉजी उस क्या उस है? उस ग्रेविटी जो हम जिस दिन पैदा हुए, हम्म। जब हमारा लग्न चार्ट, जब उस उस टाइम आसमान में जितने स्टार्स थे, जितने प्लैनेट्स थे, उसकी पोजीशन से हम अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करके, और उसी इंटरप्रिटेशन जो है वो एस्ट्रोलॉजी है मेरे हिसाब से, कि ओके। हमारे पे क्या इफेक्ट था उस टाइम पे। ग्रहों का प्रभाव को सर ने ये बोलने की कोशिश करी है कि ग्रहों का हम पे क्या प्रभाव है, उसको स्टडी करने की सर वही, स्टडीज को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है यही सर, सर। आपकी ठीक। डेफिनेशन भी गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा आप गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। और कोई एनीबडी एल्स जो कोई डिफरेंट कोई डेफिनेशन देना चाहे हमें? आशिम जी बोलिए, आशिम जी, जिन्होंने जवाब दे दिया वो हैंड डाउन कर लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई जन्म लेते हैं जी। उस टाइम में, अभी जो भाई साहब बताए उसी के ही बराबर है मैं। तो हाँ वो ग्रहों का पोजीशन, जो घर में जो ग्रह है कितना डिग्री में है, वो ग्रहों का ऊपर बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव है, उसका प्रभाव है, उसके ऊपर में इफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए। तो उसमें तीन चीज देखता हूँ, एक वो फिफ्थ भाव, एक देखता हूँ आपको नाइन्थ भाव, पूर्वाजित कर्म, संचित कर्म, एंड 10 नंबर भाव क्या पोजीशन है। नहीं, तो वी कैन चलो आप मॉडिफाई क्या दैट टेन देखते हो भाव। सर, मैं नहीं पूछ रहा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ आप सिर्फ मुझे हाँ, एस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन तक अपने आंसर को सीमित रखिए। ओके, एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, वो हमारा काम है बताना, वो हम ठीक है, बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। आप सिर्फ मुझे एस्ट्रोलॉजी की, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप लोगों को किस हद तक की क्लैरिटी है, ताकि मैं वहां से अपने सब्जेक्ट को शुरू करूँ हूँ। ओके, आप मेरे पास एक सब्जेक्ट के लिए आए हैं, वो सब्जेक्ट आपका पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एट टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। और बहुत से लोग लिख के भी भेज रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इज गूगल मैप ऑफ लाइफ, ओके, वेरी नाइस। तो शिव जी आप लास्ट हैं, आप बताइए सर फटाफट। सर एस्ट्रोलॉजी जो हिंदी में ज्योतिष बोलते हैं, जी। ज्योतिष का मतलब होता है ईश्वर का प्रकाश, जो कि हम्म। हम प्लानिट के द्वारा हम फ्यूचर के बारे में, मनुष्य के फ्यूचर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से भविष्य की जानकारी की जानने की साइंस को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक जी। है।
मैं सबको ये कहना चाहूंगा, आई आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को काफी हद तक क्लैरिटी है कि एस्ट्रोलॉजी क्या करती है। लेकिन जो आपको नहीं पता वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस माध्यम से। सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए प्लीज म्यूट कर दीजिए, जो भी ज्वाइन कर रहा है प्लीज म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज मैं बैकएंड से मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। आई थिंक मेरा बैकएंड एक कीर्ति जी आप म्यूट कर दीजिए। जी मैंने वही किया है सर, बिकॉज लोग ज्वाइन करते रहेंगे और फिर डिस्टरबेंस होती रहेगी, बाकी सबका कंसंट्रेशन खराब होगा। तो आई वेलकम वंस अगेन टू द ब्यूटिफुल भृगुनंदी नाड़ी सेशन बाय श्री कॉस्मिक कंसल्टेंसी एंड कोचिंग। माय नेम इज निकेत कपूर, आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑन मोर देन 7 सब्जेक्ट्स। यस, I have been a part of a very big research group also, and we keep on doing a lot of research in terms of various subjects. हम आपस में सब्जेक्ट्स को मिलाने की कोशिश भी करते हैं कि दो सब्जेक्ट्स को मिला के भी किस तरीके से काम किया जा सकता है। आज का ये डेमो सेशन प्योरली भृगुनंदी नाड़ी पे है। तो जो लोग किसी भी मॉडलिटी से आए हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी की लाइन से आए हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी से आए हैं, चाहे ऑलरेडी भृगुनंदी नाड़ी कहीं से पढ़ा है उन्होंने, वो उन सब चीज़ों को 1 मिनट के लिए अपने पास से फिल्टर कर दें एंड सिट लाइक। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी देता हूँ। दो चने थे, दोनों चनों को बराबर मिट्टी में, खाद में और पानी में डाला गया, अलग अलग जमीन पे। लेकिन एक चना का खेत, एक चना बहुत अच्छे तरीके से फ्लोरिश कर गया, हाँ, और दूसरा चना डेवलप ही नहीं हुआ। रीजन क्या, रीजन हो सकता है? आप प्लीज चैट मत लिखिए, आप लोगों ने आंसर दे दिया, थैंक यू, प्लीज स्टॉप योर चैट। तो जो चना डेवलप हुआ वो रॉ था, और जो चना डेवलप नहीं हो सका वो फुल्ली डेवलप हो चुका था। अगर आप एक डेवलप्ड माइंड के साथ डेमो सेशन को अटेंड कर रहे हैं या सब्जेक्ट के इंट्रोडक्टरी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप वो नहीं सीख पाएंगे जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने अंदर का स्टूडेंट एक्टिवेट करिए एंड सिट लाइक एन स्टूडेंट टू लर्न समथिंग। मुझे सिखाने में मजा आएगा, आपको सीखने में मजा आएगा। ठीक है, सो आई होप आई विल गेट सपोर्ट ऑफ एवरीवन। इफ एवरीबॉडी सेइंग यस तो प्लीज थंब शो कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, राइट नाउ हम 32 लोग हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर पीपल टू ज्वाइन स्लोली। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट, थैंक यू फॉर दिस कंफर्मेशन। चलिए, तो हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी की। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक आराधना है? एस्ट्रोलॉजी, जिसको आप बोलते हैं ज्योतिष। ज्योतिष यानी जिसमें ज्योति है, यानी लाइट है, और ईश है यानी ईश्वर है। प्लीज बोर्ड के ऊपर मत चलाइए हाथ, आशिम जी अपना हाथ हटा लीजिए। आप लोग प्लीज आराम से बैठिए, कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ईश का मतलब ईश्वर, यानी ईश्वर की दिया हुआ लाइट, ईश्वर की दी हुई ज्योति। किसी का हाथ बार बार चल रहा है, वो मेरे बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप प्लीज हटा दीजिए अपने हाथ को, आराम से बैठिए। ठीक है, सो ज्योतिष इज लाइट ऑफ, डिवाइन लाइट ऑफ गॉड। सो व्हाट इज गॉड? जवाब ये उठता है, एनीबडी कोई बताना चाहेगा गॉड क्या है? व्हाट इज गॉड? एनीबडी, कोई भी जना हैंड रेस करके बोल सकता है। हैंड रेस कर दीजिए, मुझे नजर आ जाएगा। और जिनके वीडियोस नहीं खुले उनको चांस नहीं मिलेगा बात करने का, ना मैं उनके सवालों के जवाब दूँ। जिनके भी वीडियोस नहीं खुले, सारे जवाब प्रशांत जी नहीं देंगे, सिर्फ प्रशांत जी और मेरी मीटिंग नहीं है। एनीबडी एल्स? कॉमन लोग उठा रहे हैं, बाकी लोग जो हैं वो जिन्होंने ज्वाइन किया वो बताए ना। हाँ जी, एनीबडी?
यस प्रणीत मैम बताइए, अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए जी, बोलिए मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, नमस्कार। जी। व्हाट इज गॉड? गॉड इज जस्ट आवर बिलीफ सिस्टम विच शाबाश हम शाबाश, सब सही जिसको बोल रहे हो। सर झुकाते हैं, महसूस करते हैं। सो इट्स अ बिलीफ सिस्टम। जी। ठीक है, अब हम इस बिलीफ सिस्टम को समझते हैं थोड़ा सा। बिलीफ सिस्टम, मैम ने बहुत अच्छा वर्ड बोला, बिलीफ सिस्टम। आप किसे बिलीव करते हो? आप विजुअली किसे बिलीव करते हो? जो आप देखते हो, राइट? तो मैं आप सबसे पूछता हूं कि अगर मैं गॉड को एक एनर्जी बोल दूं, तो आप में से कितने लोगों ने गॉड को देखा है? नहीं देखा, महसूस किया है। सो दैट मीन्स एनीथिंग जो हमें प्रभावित कर रही है, बाय विजुअली, बाय फीलिंग, बाय सेंस, सबकॉन्शियसली, वो गॉड है, राइट? उसको अलग अलग नाम दे दिए गए, वो डिवीजन ऑफ रिलीजन है। स्पिरिचुअलिटी में इट इज एनर्जी। और एनर्जी को, आप में से कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सकता है कि मैं एनर्जी को पैदा भी कर सकता हूं और मैं एनर्जी को मार भी सकता हूं? कोई व्यक्ति है ऐसा जो ये कहता हो कि मैं एनर्जी को पैदा भी कर सकता हूं और एनर्जी को मार भी सकता हूं? अगर हम एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते और एनर्जी को मार नहीं सकते, तो हम एनर्जी के साथ करें क्या? तो हम एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। किस लिए? कंट्रोल करने के लिए, एनहांस करने के लिए, और अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए। अगर एक आदमी के अंदर बहुत एनर्जी है और उसे वो मौका नहीं मिलता, उसे वो मौका नहीं मिलता, हाँ, उसको उस चीज को यूटिलाइज करने का, तो वो क्या करता है? उसके बेसिक नेचर में क्या आ जाता है? एक इरिटेशन आ जाती है, एक एग्रेशन आ जाता है, रिएक्शन आ जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक स्टडी ऑफ एनर्जी है कि आप पास्ट अपने किस कर्मास के कारण कैसी एनर्जी लेके पैदा हुए, उस एनर्जी को इस जीवन में कैसे यूटिलाइज करेंगे, और आगे रेसिड्यू एनर्जी क्या लेके जाएंगे। तो ये तीन बातें आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्टडी एनर्जी। कोई भी मॉडलिटी ले लीजिए आप, चाहे वो पराशरी हो, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी है, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी है, सबकी सब सिर्फ एनर्जी के स्टडी के ऊपर आधारित हैं। अगर आप इस क्रक्स को समझ जाएंगे, तो एस्ट्रोलॉजी का रियल मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। इट्स योर स्पिरिचुअल यात्रा ऑफ योर सोल, बिकॉज ऑफ द कर्मास दैट यू हैव सेलेक्टेड इन योर लाइफ, ईदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दैट इज हाउ एनर्जी वर्क्स। पॉइंट क्लियर हुआ? आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री टू मी। आप लोग सब एग्री करते हैं? चलिए, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, ओके। सो भृगु नंदी नाड़ी, ये नाम दो ऋषियों द्वारा के नाम पे रखा गया। ऋषि भृगु, ऋषि नंदी, जो भृगु ऋषि के बाद में डिसाइपल थे। उन्होंने इसके ऊपर काम किया। और तीसरे जो, आई वुड से ही वॉज अ सेंट सोल, दैट वाज मिस्टर आरजी राव, जिन्होंने इसको बहुत डेप्थ दी और अपनी रिसर्च से इसको एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी बनाया कि आप 2 मिनट प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। विद इन 2 मिनट्स यू कैन प्रिडिक्ट इट एनी इवेंट, एनी हैपनिंग ऑफ एनी पर्सन। आपको तीसरे मिनट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मोर देन 2 मिनट्स ले रहे हैं, दैट मीन्स आप भृगुनंदी नाड़ी के क्रक्स पे नहीं पहुंचे। तो श्री गणेश जी का नाम लेते हुए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आप लोग प्लीज मेरे साथ गणेश जी का नाम जरूर लीजिए, क्योंकि आप एक डिवाइन साइंस को पढ़ने जा रहे हैं और गणेश जी वेदास के राइटर हैं।
वो डेटी हैं, वो किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले ये डिवाइन एनर्जीज आपको हेल्प करें इस सब्जेक्ट की डेप्थ को समझने के लिए। ऐसी मेरी कामना है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी ईमानदारी से जितना आपको सिखा सकता हूं वो सिखाऊं। चलिए, वी आर एन MSME registered organization, ISO certified organization, and I have more than 10 plus years of experience in occult sciences. We teach various astrology courses: Vedic astrology, KP, marriage, Lal Kitab, medical, Bhrigu Nadi, Nakshatra astrology, Vastu ke courses. We do numerology courses, tarot courses, graphology courses, various remedial courses. We also do face reading courses, crystal healing and aura scanning. So this is a small brief on हम 5 से 7 सब्जेक्ट्स में जो आपको डिफरेंट लर्निंग प्रोग्राम्स। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एक एस्ट्रोलॉजर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। एक आप लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आप इसमें प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले इट इज नॉट ये एक दिन का। आपके हिसाब से एक आदमी एस्ट्रोलॉजी कितने समय में सीख सकता है? एनीबडी कोई बोलना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। भवानी सिंह जी। जी भवानी जी, बोलिए जी, कितने टाइम में सीख सकता है जी? सर लिमिटलेस है ये। नहीं, लिमिटलेस है, ठीक है, ओके, चलो, ये बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। एनीबडी एल्स, कोई और कहना चाहेगा कुछ? आशिम सेन जी, जी बोलिए जी। ये एस्ट्रोलॉजी बिग चैप्टर है। यार लॉट्स ऑफ पहले पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नहीं करियर सर, मैं पूछ रहा एस्ट्रोलॉजी। हूँ कितने टाइम तो में सीख वो सकते हैं कितना, हाँ अगर आप कितना ना। टाइम हम ले पाएंगे, ये वेरी गुड। मैं समय, चलिए ठीक है, ओके, चलिए। सो एज पर यस कुमार जी, बोलिए। ये लाइफ भर सीखने का साइंस है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो ईश्वर के जानने का तरीका है। जी ऐसे इतना जल्दी जब तक गॉड गिफ्ट नहीं है, जब तक आप जी, आध्या ताकत से जुड़ते नहीं, ठीक है तब तक जीवन ऐसा ही चलेगा। मैं नहीं मानता कि 15-20 साल में किसी को एस्ट्रोलॉजी आ जाए, जी। क्योंकि मैं 25-30 साल से कर रहा हूँ इसको, और आज भी मैं बहुत बढ़िया सर। 90% तक जा सकता हूँ। कुमार जी वैदिक आपने से, ना, वैदिक आप, से सर, झूठ नहीं बोलता सर। नहीं नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं। नहीं, आप अच्छा जवाब दिया आपने। अभी मैंने, अभी देखिए, हाँ हाँ गुरुजी, अभी मैं वो कर दिया मैं। तो आप अभी सर म्यूट कर लीजिए, क्योंकि लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए था हमें। आपने बोला ओ कि, सॉरी सॉरी सॉरी, अनम्यूट कर दिया ये। ठीक है, चलिए। तो जैसे अलग अलग लोगों ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में बड़ा समय लगता है, तो बड़े बड़े ऋषि और सेंट्स ने कहा 3 जन्म भी कम है एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए। आप रियली अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो 3 जन्म भी कम है। इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस, रेगुलर रिसर्च एंड लॉट ऑफ सेल्फ एफर्ट टू लर्न इट। अगर आप कहें कि मैंने एक जगह से कोर्स कर लिया और मेरे को एस्ट्रोलॉजी आ गई, तो आप अपने साथ भी झूठ बोल रहे हैं और साइंस के साथ भी झूठ बोल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी एक कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है, कंसिस्टेंट एफर्ट का जर्नी नहीं, ठीक है। ये एक एस्ट्रोनॉमी, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के ऊपर बेस्ड है, वेदांत, मैथमेटिक्स जिसे गणित बोलते हैं, और फिलॉसफी, और इसमें साथ में थोड़ा सा आयुर्वेदा, इन सब का मर्जर जो है, ये एस्ट्रोलॉजी है। अगर आपको इन चीजों की समझ नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजी के प्रखर लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए बहुत सारे कोर्सेज करने के बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि हम अभी भी प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि वो सिर्फ बुकिश नॉलेज के ऊपर अपने को सीमित रखते हैं, या कोर्स ड्रिवन नॉलेज पे अपने को सीमित रखते हैं। जब आप कोर्स और बुक को छोड़कर सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ रिसर्च में चले जाते हैं तो आपको डेप्थ मिलती है। ये आपको आपके जीवन के प्रारब्ध के बारे में बताता है। आपको उस प्रारब्ध में से जो इस जन्म में करने के लिए काम मिला वो बताता है, और आप अगले जन्म में क्या लेके जाएंगे वो बताता है, और पिछले जन्म से क्या लेकर आए हैं वो बताता है। सो इट्स अ कर्मा अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ योर एक्यूमुलेटेड कर्मास, व्हाट आर यू डिजाइंड फॉर। इस जन्म में आपको डिजाइन किस लिए किया गया, आपका रीजन क्या है, ठीक है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए
to have such qualities means his family members have to go with him. आपको अगर आपके फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। या अगर एक एस्ट्रोलॉजर मैरिड है तो उसको अपनी स्पाउस हैज टू सैक्रिफाइस मोर ऑन अकाउंट ऑफ हिज पार्टनरशिप। मैं आज एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एक सेशन ले रहा हूँ। इस समय मेरी वाइफ की मान लीजिए तबीयत खराब है, लेकिन मैं सेशन ले रहा हूँ, तो शी इज डूइंग अ वेरी बिग कॉम्प्रोमाइज फॉर मी टू टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ ऑन हर ओन एंड गिविंग मी दैट स्पेस एंड टाइम। और अगर मैं इस बात की रिस्पेक्ट नहीं रखूंगा तो मैं उसका जिंदगी नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले कई जन्मों में ऋणी रहूंगा। सो यू हैव टू थैंक यू योर लाइफ पार्टनर्स, योर फैमिली, योर एनवायरमेंट फॉर सपोर्टिंग यू। डेट सिर्फ पैसे का नहीं होता, डेट एनर्जीज का भी होता है। सोरोज कैनॉट बी शेयर्ड बट वेल्थ कैनॉट बी इंजॉयड, अगर आप एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट नहीं रखते। एक एस्ट्रोलॉजर अगर अपने क्लोज वंस के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखता तो भी वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। वो अपने लिए कार्मिक डेट इकट्ठा कर रहा है, वो अपनी स्पाउस का, अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता तो भी वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता, चाहे उसे जितना मर्जी ज्ञान हो। If his wife is happy with him, goddess Lakshmi is happy with him. If his parents are happy, sun and moon are happy with him. If his core brother is happy with him, his Mars is very happy with him. If his relatives are happy with him, his Mercury is very happy with him. If his guru is happy with him, his Jupiter is very happy with him. बहुत से लोग आज की डेट में कोर्स करते हैं और बोलते हैं अरे तो क्या हुआ, मैंने तो पैसे दिए थे, इन्होंने मेरे को पीडीएफ देना था, इन्होंने दे ही दिया। ये कौन सा इनका खुद का कोच है? इनकी को कॉपीराइट थोड़ा है। लोग कंटेंट कॉपी करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं और भेज देते हैं। किसी को नहीं पता चलता, लेकिन यूनिवर्स को पता चलता है। और आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ क्यों रही है। फर्स्ट इज करेक्शन ऑफ योर ओन कर्मास, फर्स्ट इज द करेक्शन ऑफ योर ओन लुकअप। तब कोई भी एस्ट्रोलॉजी आपके लिए 100% काम करेगी। नेक्स्ट इज सर्वेंट्स आर हैप्पी, सैटर्न इज हैप्पी विद यू। अगर आप अपने सर्वेंट को भी थैंक यू बोलते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं, उसको सही टाइम पे सही पैसा देते हैं, उसका पैसा मारते नहीं है, तो भी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी अच्छा काम करेगी। अगर आप अपने सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर्स को यानी राहु केतु को खुश रखते हैं तो वो भी आपको एस्ट्रोलॉजी, उनको वो साइंसेस, दीज ऑल प्लैनेट्स आर फिजिकली अवेलेबल टू अस इन आवर डेली लाइफ। हम उनको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, वो एनर्जी मैनेजमेंट हमारे लाइफ में आ जाता है किसी ना किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम के फॉर्म में, बीमारी के फॉर्म में, रिलेशनशिप इश्यूज के फॉर्म में, मनी इश्यूज के फॉर्म में। सो एन एस्ट्रोलॉजर शुड ट्राई टू बी डेट फ्री एंड वन शुड चेक सिंस एंड कार्मिक डेट्स कैरी फॉरवर्ड। आई टुडे वांटेड टू डू अ सेशन, ऐसा नहीं है कि मेरे सेशन करना नहीं आता, बट आई वेंट टू माय गुरु एंड आस्क्ड एंड टोल्ड हिम सर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। एंड ही सेड डोंट वरी इट विल गो वेरी वेल। दिस 2 words आर इनफ फॉर मी कि मेरे को उनकी ब्लेसिंग्स मिले होंगे। देयर इज नथिंग विच विल स्टॉप मी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक एंशियंट इंडियन सिस्टम है जो वेदास को, हिंदू ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स को स्टडी करता है सेलेस्टियल बॉडीज के फेसेस पे, जहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ 9 प्लैनेट्स, 12 जोडियक साइंस, 27 नक्षत्रास को कंबाइन करके वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के साथ लाइफ के इवेंट्स को स्टडी किया जाता है। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, प्रखर है, तो आपको बहुत एंगल से बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। और ये एक हर आदमी के लिए इतना इजी नहीं रहता, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं करने के लिए, कोई ना कोई एक स्टेप छूट ही जाता है। तो उसकी एक्यूरेसी के लिए पैरेलली जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी नॉर्थ में डेवलप हो रही थी, पराशरी ज्योतिष, तो साउथ के अंदर कहीं भृगु नंदी नाड़ी डेवलप हो रही थी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो सिस्टम है, ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो लेयर्स के अंदर आपको बताती है, जहां आप एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप तरीके से किसी भी चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। 3 कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके, ऋषि भृगु, ऋषि नंदकेश्वर ऋषि जी एंड श्री आरजी राव। इन दोनों ऋषियों से ये सवाल, प्लीज प्रवीण जैन जी आपका हाथ चल रहा है, पूरी स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं सर। आई रिक्वेस्ट सर ये इस तरीके से डिस्टर्ब ना करिए। आप लोग प्लीज स्क्रीन पे हाथ ना लगाइए कोई भी जना। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, बिकॉज वो पूरा मेरा मेंटल कंसंट्रेशन खराब कर देगा नहीं तो।
जो श्री आरजी राव जी थे वो एक हरी कथा आर्टिस्ट थे, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे फ्रॉम साउंड बॉर्न इन 1938, जिन्होंने डिवाइन ब्लेसिंग्स ली श्री बालकृष्ण साधु जी से और उन आगे ज्ञान लिया। उन्होंने नाड़ी प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत डिटेल के अंदर काम किया। हाँ, पास्ड ऑन एज एन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर जनरेशंस। जिन्होंने 7 नवंबर 2011 ही लेफ्ट अस with a great divine knowledge, with some beautiful books like Samudrik Sudha, Transit of Planets in Birth Chart, Profession from Planets, Kashyap Hora, and many more things. So मैं जितना भी उनका हम ऋणी हैं हम सारे, कि उन्होंने हमें एक ऐसी साइंस दी, एक ऐसा टूल दिया जो आउटस्टैंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाड़ी, नाड़ी वर्ड के अलग अलग मीनिंग निकाल हैं हमारे शास्त्रों में। तो एक नाड़ी वो है जो हमारी ब्रीदिंग नाड़ी है, यानी कि हमारी इदा पिंगला एंड सुषुम्ना। एक नाड़ी वो है जो आयुर्वेदिक वाले लोग वत पित्त और कफ के फॉर्म में अपने रिस्ट पे देखते हैं। एक नाड़ी कुटा है जो मैच मेकिंग के लिए अध्या नाड़ी, मध्या नाड़ी, अंत्या नाड़ी के फॉर्म में आप मैच मेकिंग, मैरिज मैच मेकिंग के अंदर कंपैटिबिलिटी फैक्टर चेक करने के लिए करते हैं। नाड़ी इन एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसको एक स्मॉल यूनिट ऑफ आर्क बोला गया, एक कॉरस्पॉन्डिंग टाइम बोला गया कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कौन सा प्लेनेट किस जगह पे प्लेस्ड है, उस आर्क के हिसाब से उसका इंपैक्ट क्या होगा। द वर्ड नाड़ी इन एस्ट्रोलॉजी इज यूज्ड इन मेनी सेंसेस। ठीक है, भृगुनंदी नाड़ी एक ऐसी पद्धति डेवलप हुई जिसमें यहां नाड़ी के ऊपर नहीं है, इन नाड़ियों पे नहीं है, वो एक ऐसा सिस्टम पैदा उन्होंने डेवलप किया जहां उन्होंने लग्न को छोड़कर बृहस्पति ग्रह को प्राइम माना। क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे? अलग अलग तरह की नाड़ियां में डेवलप हुई, अगस्त्य नाड़ी, भृगु नाड़ी, शिव वाक्य नाड़ी, बहुत तरह की ये नाड़ी, ये दीज आर सो मेनी काइंड ऑफ नाड़ीज, बट इसमें से भृगुनंदी नाड़ी जो है उस पर सबसे ज्यादा काम किया गया, सबसे ज्यादा रिसर्च करी गई, और सबसे ज्यादा डिटेल्ड, और आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर नारी सिस्टम ये सामने निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रिडिक्शंस हैं, इसके जो इवेंट की डिटेलिंग है, वो इतनी प्रखर और सिंपल है कि आप अगर उसे स्टेप बाय स्टेप ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल इन द सेंस कि इसके रूल्स और रेगुलेशंस बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। इवन अ पर्सन हु हैज नॉट स्टडीड एस्ट्रोलॉजी एट ऑल, जिन्होंने कभी अपने जीवन में कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी ही नहीं है, उनके लिए भी ये सिस्टम बहुत ज्यादा इजी और आसान है। ठीक है, पराशरी एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स की पोजीशन को एनालाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिविजनल चार्ट्स, प्लैनेटरी स्ट्रेंथ के बेसिस पे, प्लैनेट के एस्पेक्ट्स के बेसिस पे, दशाओं के बेसिस पे। तो ये अष्टक वर्गा के बेसिस पे, ट्रांजिट के बेसिस पे, तो देयर आर लेयर्स टू इट। बट भृगुनंदी नाड़ी फॉलो करती है कारका को, तो वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस पे काम करती है, वो नाड़ी सिस्टम उस पे काम कर, प्रोग्रेशन पे काम करती है, वो एनर्जी फ्लो पे काम करती है, वो स्टैटिक और डायनामिक एनर्जी पे काम करती है। अब ये स्टैटिक और डायनामिक एनर्जी कैसे देखते हैं चार्ट में, उसका एक ब्रीफर मैं आपको थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन में दूंगा। इसकी चेन कैसे क्रिएट करी जाती है, कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट के साथ कैसे प्रभावित हो रहा है, कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट के साथ अच्छा काम करेगा और किस प्लेनेट के साथ खराब काम करेगा। कई बार फर्स्ट लुक के अंदर देख के चार्ट लगता है अरे नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब आप उसकी डिटेलिंग में जाते हैं थोड़ा सा, आपको पता चलता है कि रियल प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो करेक्ट प्रॉब्लम हमें कहां से देखनी है, वो कारक तत्वास के बेसिस के ऊपर हम देखते हैं। किसी भी चार्ट को बनाने के लिए, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, साउथ इंडियन चार्ट के अंदर मैं आपको एक ड्रॉ कर देता हूँ साउथ इंडियन चार्ट, ताकि आपको इन दोनों के बीच में भी एक फर्क समझ में आ सके। ये एक छोटा सा मैंने साउथ इंडियन चार्ट बनाया है। तो ये हमारा असेंडेंट है, इनमें यहां मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रही है, यहां मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रही है, और जिस राशि में लगन राइज करता है, जिस राशि में लगन राइज करता है उस राशि में लगन को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 11 नंबर राशि में यहाँ पे जो लगन है वो लिख दिया जाएगा, और सूर्य चंद्र यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य और चंद्र यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, लगन वही है लेकिन राशि नंबर में लिखा गया। ठीक है,
और इसकी मूवमेंट कैसे है, क्लॉकवाइज है। यहां पे जो राशि राइज कर रही है ईस्टर्न साइड पे, उसको यहां लिखा गया। ये फर्क है नॉर्थ इंडियन में और साउथ इंडियन में। तो अगर आपके पास कोई भी चार्ट आ जाए तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लगन उस राशि नंबर पे देख लीजिएगा, वहीं लिखा होगा, वहां से आपका फर्स्ट हाउस शुरू होता है। ये नॉर्मल पराशरी सिस्टम है, राइट। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में हम कहते हैं बृहस्पति ग्रह जहां बैठता है वो आपका पहला भाव है, वो आपका पहला भाव है, राइट। तो यहां बृहस्पति कहां बैठा हुआ है, बताइए, कौन बताना चाहेगा। गुरु कहां बैठा है, भवानी जी। आप रुकिए थोड़ा, बाकी लोगों को पार्टिसिपेट करने दीजिए जरा। जो लोग बाकी लोग हैं जिनको चांस नहीं मिल रहा पार्टिसिपेट करने का, तारा जी बताइए, अनम्यूट करिए मैम। जी तारा जी। हाँ जी बकरियों के मैम, थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। 7th हाउस सर, 7th हाउस, 7th हाउस में, ठीक है। कौन सी राशि में लिखा हुआ है, लियो साइन में। तो सिंह गुरु, राशि में। तो गुरु से यहां से हमारा पहला भाव शुरू हुआ। तो ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा भाव है, ये मेरा तीसरा भाव है, चौथा भाव है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11वां है और 12वां है, ठीक है। तो गुरु से हमारा पहला भाव शुरू होगा। गुरु को हम, अब क्यों गुरु को क्यों ले रहे हैं हम, रीजन क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। हमने गुरु को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, लग्न जो है वो हर 2 घंटे में बदल जाता है। चंद्रमा बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, तो वो भी चलायमान रहता है, वो भी क्विकली अपनी राशि को परिवर्तन कर देता है, 2.5 दिन के अंदर वो राशि बदल देता है, ठीक है जी। पॉइंट समझ में आया। तो इसलिए, और एक बच्चे का जन्म हुआ ये आप कैसे डिक्लेयर करते हो, किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ ये कैसे डिक्लेयर करते हो, कि वो सांस ले रहा है, उसके अंदर ब्रीद आ रही है। अगर एक बच्चे का जन्म हुआ और उसने सांस नहीं लिया तो नर्स क्या करती है, पीठ थपथपाती है, टैपिंग करती है, ताकि वो रोए, सांस ले, करेक्ट। तो जुपिटर क्या है, वो हमारा प्राण लगना है। जुपिटर इज द प्राण लगना, और प्राण लगना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर दैट कि हाँ, इस व्यक्ति ने इस सांसारिक साइकिल के अंदर, द साइकिल ऑफ कर्मास के अंदर पांव रख लिया। जब तक आप अपनी माता के वॉर्म में हो, आप एक स्पेस एलिमेंट में हो, और आप जैसे जैसे बड़े होते हो तो आपको वो जो खाना मिल रहा है वॉर्म में बैठे बैठे, आपको अट्रैक्शन है, ये खाना आ कहां से रहा है, ये स्वाद आ कहां से रहा है, ये विचार आ कहां से रहे हैं, ये फीलिंग आ कैसे रही है, और आप में एनर्जी आती है। और वो एनर्जी लेबर पेन क्रिएट करती है टू से आई वांट टू आउटकम, आई वांट टू फील, आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट वर्ल्ड। और आप एक देह के फॉर्म में, एक शरीर के फॉर्म में पैदा हो जाते हैं। लेकिन वो शरीर के अंदर वायु ना मिले तो वो शरीर एक स्थूल शरीर की तरह है। तो वायु तत्व आने से ही, प्राण आने से ही उसके अंदर एनर्जी आती है। इसीलिए गुरु जो है वो प्राइम लिया गया फॉर भृगुनंदी नाड़ी। पॉइंट क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं हर प्लान, हर ग्रह के कुछ कारक तत्व से, ठीक है। जीव अजीव, अलग अलग कारक तत्व हैं। तो इस ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको 2 स्लाइड्स, नेक्स्ट ये वाली स्लाइड और अगली स्लाइड, ये बेस है। तो इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और कोई जना स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेना, ये बहुत मीनियल काम है, बहुत छोटे काम है, ऐसे काम मत करिएगा। ऐसे आप अपने कर्मास को खराब करेंगे। आपको कुछ पूछना है मुझसे पूछिए, और ये रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो आप लोग बार बार देख सकते हो उसको, ठीक है। चलिए 1 मिनट दीजिए। तो जुपिटर इज अ जीव कारक, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सूर्य, सूर्य हमारे फादर, हमारी आत्मा, गवर्नमेंट, हमारा नाम, नेम फेम, हमारे जीवन मेल है। सूर्य हमारे मेल को शो करता है। सूर्य ब्रह्म, शिव और विष्णु का कॉम्बिनेशन है, इट्स अ त्रिदेव, तीनों देवों का एनर्जी है।
वो तेजस है, वो ग्लो है। आपके अंदर जो सबकॉन्शियसली अंदर प्योरिटी का ग्लो आता है, जिसके कारण आपकी ऊर्जा अच्छी होती है, ये वो सूर्य है। ये आपके बॉडी में पित्त एनर्जी को शो करता है। ये आपकी राइट आई को प्रेजेंट करता है। ये लोटस को शो करता है। मदर, मदर क्या है? आप मून क्या है? मदर है। सूर्य आपका बेटा भी है। ही इज फादर एज वेल एज योर सन। ठीक है। मून क्या है? मदर है। मून फर्स्ट डॉटर है। इफ somebody हैज फर्स्ट एल्डर डॉटर, तो वो मून से हम देखेंगे। मून माइंड है, मनस है, मानसिक शक्ति है। मून डिजायर्स है। मून क्वीन है। मून चेंजिंग है, टेम्परामेंटल है, चेंजिंग है। फीमेल टाइमली मेल। ठीक है। जो पार्शली मेल पार्शली फीमेल की तरह वर्क करे। पार्वती, ये शक्ति है, ये वाटर है, ये कोल्ड एंड कफ है। लेफ्ट आई है, ये वाइट कलर है। मंगल, मंगल आपका ब्रदर है, आपकी ईगो है। मंगल इज योर यंगेस्ट यंगर ब्रदर। ठीक है। यंगर, इमीडिएट यंगर ब्रदर जो होता है वो मंगल है। मंगल आपकी कमांड है, आपकी अथॉरिटी है, आपकी पावर है। पावर टू फाइट, पावर टू एक्सरसाइज, पावर टू कंट्रोल। जब ये मंगल खराब होता है तो आप पावर से क्या करते हो? आप लड़ाई करते हो, फिजिकल लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, डिस्प्यूट करते हो, क्वाल करते हो, झगड़। ये मेल है, ये भी मेल एनर्जी। ये इनके जो डेटी हैं वो कार्तिकेय हैं। इनके जो एलिमेंट है वो फायर है। बॉडी में ये हीट का कारक है। हमारी बॉडी में जो हीट लगती है, हीट है, जो एनर्जी है, वो ये है। ये ब्लड की हीट भी है। कहते हैं ना, इसका खून बहुत गर्म है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा भी बोलते हैं तो वो रिएक्ट करता है। ये रेड कलर है। बुध क्या है? बुध आपकी यंगेस्ट सिबलिंग है। सिस्टर या ब्रदर, यंगेस्ट है। ठीक है। यंगेस्ट भाई हो या यंगेस्ट बहन हो, दोनों मरकरी देगा। इंटेलेक्ट, ये आपका इंटेलेक्ट है, आपकी बुद्धि है, आपका लॉजिकल माइंड है, आपका रीजनेबल माइंड है, आपका एनालिटिकल माइंड है, आपका कैलकुलेटिव माइंड है, आपका स्पेकुलेटिव माइंड है। ये सारी चीजें मरकरी है। ये आपका रॉयल प्रिंस है। ये नॉलेज है। ये मेल टाइमली फीमेल है। यहाँ पे फीमेल से बाद जो मेल आए, फीमेल, फीमेल से पहले, मेल से पहले जो फीमेल आए, और ये मेल टाइमली फीमेल है। ठीक है। ये विष्णु है। मरकरी बिजनेस का कारक है। पार्ट्स है, ये हमारे छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे अंग, फैब्रिकेट करना, हिस्सों में बांटना। ड्यूल है, दोहरा है। स्किन है, जिसके अंदर हर चीज फील होती है। एक्सपीरियंशियल है, ये जो भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस से सीखते हो वो मरकरी है। ठीक है। हार्ट है, ग्रीन कलर है। जुपिटर क्या है? लाइफ है, जीव कारका है, ब्रीदिंग है। राइट। जुपिटर आप स्वयं है। जितने भी लोग बैठे हैं वो सब जुपिटर हैं। जितनी नारियां बैठी हैं वो सब शुक्र हैं। तो अगर नारी के बारे में मैं बात करूंगा तो वो क्या हो गई? शुक्र हो गई। ठीक है। ये गाइड है, ये एक मिनिस्टर भी है, ये मेंटर है, ये टीचर है, ये प्रीचर है, ये विजडम है, ये वेदवाणी, ये रिस्पेक्ट है, ये मेल है। ये ट्रिनिटी में आमशा में, ये त्रिदेव आमशा में आता है। ये ईथर है, ये स्पेस है। कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी होती है आपको तो आप स्पेस एलिमेंट को यूज करते हैं। यू से योर एफर्मेशन, योर विशेज इनसाइड योर माइंड। आप डिवाइन प्रेयर्स इंटरनली करते हैं, एक्सटर्नली नहीं करते। जो लोग बिना उच्चारण करे मंत्र को बोलते हैं, उनके मंत्र की पावर बहुत 10 टाइम्स ज्यादा होती है देन द व्हेन यू से इट फ्रॉम माउथ। आप बिना मुंह से बोले गायत्री मंत्र को मन में बोलिए 24 बार, और आप देखिएगा कि उसकी पावर कहां जाती है, वो काम कैसे करता है। आप 40 डेज तक मेरे कहने पे ये करिए, आपकी 20 मोर देन 70% प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ये साइकोलॉजी है, ये फेट है, ये येलो कलर है, गोल्डन येलो, ये गोल्ड है मेटल्स में। शुक्र वाइफ है, लग्जरी है, सीक्रेट मिनिस्टर है, फाइनेंस है, फीमेल है, लक्ष्मी है। अगर हमें पैसा देखना है किसी के लिए तो हम शुक्र को ही देखेंगे। ये योनि है, ये आपका सेक्सुअल ऑर्गन है, ये मे है, ये आपका प्यार है, ये प्रोगनी है, ये पीकॉक है। प्रोगनी का मेन कारक कौन है? शुक्र, जुपिटर। मगर
प्रोगनी में हैप्पीनेस का कारक कौन है? वीनस। ठीक है, ये पीकॉक है। सैटर्न ब्रदर है, बड़ा ब्रदर। ये बड़े चाचा भी हैं, ये आपके चाचा भी हैं, अंकल, पैटर्नल अंकल। ये आपका कर्म क्षेत्र है, ये आपके रॉयल सर्वेंट है, ये करियर है, ये अनंक है, ये ईश्वर है। इसको रुद्र बोला गया। शिव, वो शिव जो साधना में बैठे हैं, वो है शनि। जो शिव साधना में, जो घोर तपस्या कर रहे हैं, जिन्हें वेदर का आना जाना, परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर तरह का सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो एक हायर पर्पस के लिए, दैट इज सैटर्न। अब जितने लोग सैटर्न से डरते हैं, वो आज से सैटर्न को नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। लेकिन हम शनि कैसे बोलते हैं? अरे तू तो हमारे घर का शनि है, जैसे नेक्स्ट डोर नेबर हो। शुभ्रा जी प्लीज हाथ मत चलाइए, ठीक है। ये विंड है, वायु तत्व को शो करता है। ये रोमैटिक है, ये वत्त को शो करता है, ये मसल्स को शो करता है हमारी बॉडी में। ये ब्लू कलर है, राहु, जिसे हम बोलते हैं माया का कारक, जो मन के अंदर माया क्रिएट करता है, डिजायर्स क्रिएट करता है। जो शेडो है, जो इल्यूजन है, जो डिल्यूजन है, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को शो करता है। ये बड़ा है, जो आपकी सोच से बड़ा हो। वो कहता है ना, कितने रुपए कमाना चाहते हो? सर 5 लाख। सर थोड़ा और बड़ा सोचो। सर 50 लाख। थोड़ा और बड़ा सोचो। सर 500 करोड़। थोड़ा और बड़ा सोचो। वो कहता है 5,000 करोड़। यस, दिस इज राहु। पीपल हु मेक एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स इन देयर लाइफ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राहु उसका बहुत बड़ा कारक है। आप बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, उसका राहु बहुत अच्छा होगा। एंट्रेंस ऑफ हाउस है, आपके घर की जो एंट्रेंस है वो राहु है। बिग छाया, बड़ी छाया, बड़ी शेडो, ये मेल कारक है, ये काल पुरुष है। ठीक है, ये क्लाउड है, काले बादल। ये क्लाउड का अस्तित्व नजर आता है, नीचे से लगता है कि एक बहुत सॉलिड चीज है, लेकिन जब आपका प्लेन उड़ता है तो कहते हो आई एम इनटू द क्लाउड्स बट आई एम नॉट एबल टू सी देम कंसोलिडेटेड। तो वो नीचे से दिखने वाली माया एक्चुअल में सॉलिडिफाइड नहीं है। इसलिए ये डिसेप्शन भी है, धोखा भी है, ये मन का भ्रम भी है। ये धनुर्वत है, यहाँ पे शार्प एक्यूट लेवल पे जिनको वक्त की प्रॉब्लम होती है, ये वो है। ये माउथ है, ये राउंड पार्ट है, एनीथिंग जो गोल है वो राहु है। ठीक है, ये ऐश है, जलने के बाद जो राख बच जाती है, ये वो ऐश है। जब आप हवन करते हो क्या कहते हो? सामग्री का जो ऐश है उसे पीपल के पेड़ के नीचे दे दीजिए या गंगा जल में दे दीजिए। क्यों? ताकि वो जो राहु तत्व है उसे किसी गुरु के पास भेजते हैं, या माँ के पास भेजते हैं, चंद्रमा के पास भेजते हैं, ताकि वो उसे सेटल कर सके अपने अंदर। भंवर कहाँ से आता है? समुद्र के नीचे से आता है। तो आपके मन के अंदर जो उद्वेग उठता है, आपके मन के अंदर जो उत्तेजना आती है, आपके मन के अंदर जो गलत काम करने की ताकत आती है, वो भी अंदर से ही आती है। जब आपका विजडम मर जाती है, जब आपका सूर्य मर जाता है, जब आपका सोल खत्म हो जाता है। राहु तभी एक्टिवेट होता है जब सूर्य अस्त होता है। अब सूर्य दिन में जब शाम को अस्त होता है तो वो राहु का समय जागृत कर रहा है। और जब आपके जीवन में सोल लाइट, एनर्जी लाइट, विजडम लाइट खत्म होती है, तो आपके अंदर का राहु जाग जाता है और आप हर वो गलत काम करने की कोशिश करते हो जिससे आपको लगता है कि ये शॉर्टकट मेथड है, इससे मैं फटाफट एस्ट्रोलॉजी सीख जाऊंगा, इससे मैं फटाफट ये कर लूंगा, इससे मैं फटाफट 500 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा। और आप क्या करते हैं अंत में जाके? या हॉस्पिटल यात्रा या जेल यात्रा। तो जो भी लोग कहते हैं ना, बुरे का अंत बुरा ही होता है, लेकिन बुराई जो है, जब वो बुराई कर रही होती है तो वो बहुत एंजॉय करती है। और दूसरा आदमी जो बेचारा सीधा होता है, वो कहता है मैं तो ईमानदार हूं लेकिन मेरी लाइफ में कितनी स्ट्रगल है। बट उसको लास्ट एंड उसका क्या होता है? जब उसकी मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं इससे अच्छा आदमी कोई नहीं था। और जब किसी बुरे आदमी की मृत्यु होती है तो आप कहते हो शुक्र है चला गया। जब तक था सबकी नाक में दम किया हुआ था। केतु आपकी टेल है, ड्रैगन टेल है। अब ये टेल क्या है? यानी कि इसके पास वो ब्रेन नहीं है जो अट्रैक्शन की तरफ भाग रहा है, लेकिन इसके पास क्या है? परेशानियां हैं जिसको वो बिना, बिकॉज माइंड नहीं है तो वो उसे यूज नहीं कर पा रहा, उसे हैंडल नहीं कर पा रहा। वो एक निर्भर प्लेनेट है, इसलिए वो जिसके साथ जुड़ेगा उसके अंदर उस एरिया में क्रिप कर देता है।
तो ये ग्रैंड मदर है। आप ग्रैंड मदर के पास क्या हो जाओगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी टांगे काम नहीं कर रही, वो उनके पास हमेशा क्या होती है, लाइंस ऑफ कंप्लेंट्स। लेकिन वही दादी को जब आप, दादी या नानी, अपनी नानी को आप प्यार करते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद कहती हैं लड्डू खाएगा। वो आपको हायर लेवल पे लेके जाती है, वो आपको ट्रेडिशन सिखाती है। टेल इज अ सिंबल ऑफ योर ट्रेडिशंस, द लीनियज दैट यू आर कैरिंग, culture that you are carrying. Rahu is out of the culture and Ketu is from the culture. जब आदमी अपने ट्रेडिशंस के लिए बहुत फेनेटिक हो जाता है, जब रूढ़िवादी हो जाता है, जब वो ट्रेडिशन के नाम पे सुपरस्टिशियस हो जाता है, तो राहु खराब काम कर रहा है, राहु आपको काट रहा है, समाज से काट रहा है। क्योंकि आप हर किसी को चोक कर रहे हो, ये कह के कि अरे ये ट्रेडिशन नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। ओपन माइंडेडनेस नहीं आ रही आपके अंदर। लेकिन राहु और केतु में, केतु से ज्यादा स्पिरिचुअल प्लेनेट कोई नहीं है। केतु अगर किसी को अपना अध्यात्म की यात्रा अच्छी करनी है, तो उसे केतु बहुत ही अच्छा चाहिए। किसी को स्पिरिचुअल हीलर बनना है, किसी को सही में वेद ज्ञान समझना है, सही में डिवाइन एनर्जी से समझना है, सही में इंट्यूशन अच्छी करनी है, केतु छोटा है, स्मॉल है। हर चीज को माइक्रो लेवल पे देखना, हर चीज को तोड़ तोड़ के देखना, फ्रैगमेंट करके देखना। आप अपने खाने को भी दांतों के अंदर चबा चबा के छोटा करते हो, तो वो इंटेस्टाइन में जाके यूटिलाइज होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाता है, और जो यूज होता है वो चले जाता है। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर फिल्टर करके भेजती है। तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, राहु, और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, केतु। जो भी चीज संकरी है, पतली है, नैरो है, वो सब केतु है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहली क्या चलती है, आपको ड्रिप चढ़ती है। किससे चढ़ती है, पतले इंजेक्शन से। तो वो क्या है, केतु है। रियर डोर, घर का पीछे का डोर। हमेशा आगे का डोर कैसा बनाते हैं हम, बहुत बड़ा ग्रैंड, और पीछे का डोर कैसा बनाते हैं, थोड़ा मिनिएचर, एज इफ इट इज नॉट अ रेगुलर डोर। आप किसी के घर में उल्टा हो जाए, पीछे का डोर बहुत बड़ा और आगे का डोर बहुत छोटा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह की तकलीफें आएंगी। आपने अपने केतु को ओवर हावी करा हुआ है, घर के अंदर क्रिबिंग होती ही रही। केतु लिबरेशन है, केतु मोक्ष का कारक है, केतु फीमेल है, ठीक है। केतु अनंक, केतु भी अनंक में आता है, मगर इसको फीमेल लेते हैं। ये अनंक में भी फीमेल कैटेगरी, राहु को अनंक में मेल कैटेगरी, ठीक है। ये ब्रह्मा जी, जो जिन आप एक ब्रह्मा जी एक मात्र ऐसे देवता हैं, या एक ऐसी एनर्जी है जिनका सिर्फ एक ही मंदिर है, पुष्कर के अंदर। क्योंकि और वहां भी बहुत स्पेशल तरह की पूजाओं के लिए लोग जाते हैं, नॉट रेगुलरली। ये प्रजापति है, दक्ष प्रजापति, जो नर्व्स है, ये नर्व्स को शो करता है, हमारी नसों पे, नसों को इम्पैक्ट करता है। ये हमारा लोअर पार्ट है, यानी हमारे फीट, हमारे पाँव का तला। ये हमारा मिडल येलो या गुमेदक या टू कलर कह सकते हैं इसे, ठीक है। पॉइंट समझ में आया सबको। तो ग्रह क्या है, सूर्य आपके आफ्टर मैरिज फादर इन लॉ है, आपके फादर है, आपके गवर्नमेंट अफेयर्स है, आपके प्रोमिनेंट है, गवर्नमेंट है, रिस्पेक्ट है। चंद्रमा आपके आंटी हैं, आपके आंट, मदर, मासी, बुआ, ठीक है। ये आपकी डिसीविंग ट्रेवल है, ऐसा ट्रेवल जिसमें आपको कोई धोखा हो सकता है, या आपको ट्रेवल के टाइम पे कोई परेशानी आ सकती है। ये चेंज का कारक है, डिसेप्शन इन ट्रेवल। ये प्लेस चेंज का कारक है। जब भी किसी का कोई काम टूटता है, तो उसके पीछे चंद्रमा का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये मूवमेंट और आर्ट का कारक है, जिसमें मुद्राएं बदल बदल के आपको प्रेजेंट करना है। तो ये मुद्राओं का चेंज है, ये भावों का चेंज है। चेहरे पे आने वाले अलग अलग भाव जो हैं, वो चंद्रमा से आते हैं। ये फूड स्टफ है, अलग अलग फूडिंग हैबिट्स। ये आपकी मून शेप है, जो हाफ क्रिसेंट मून दिखाते हैं, जो शिव जी के ऊपर विराजमान है, जिसे आप रेज्ड माइंड बोल सकते हो, या जिसे आप अवेकन माइंड बोल सकते हो। जब आपका माइंड अवेकन हो जाता है, तो आप शिव तत्व की तरफ चले जाते हो, आप सदा शिव की तरफ चले जाते हो, जो कि शून्य है। वहां कोई इंटरेक्शन नहीं है, वहां शांति है। ये एक्विजिशन है, ये वाटर बॉडी है। मंगल क्या है आपका, मंगल आपके हस्बैंड है। एक नारी के लिए मंगल हस्बैंड है, ब्रदर है, पुलिस है, एनिमी है, मशीनरी है, टेक्निकल है, एनर्जेटिक है, ट्राइडेंट है, त्रिशूल है।
जिससे आप संहार कर सकते हो। एंगर है, गुस्सा है, ये रॉक या थ्रोन हो गया किसी तरीके का। मरकरी आपके दोस्त हैं, यंगर ब्रदर है, क्लोज फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड है, बिजनेस है। ग्रीन आर्च वाले क्रीपर्स हो गए, ग्रीन कलर के क्रीपर्स जो लगते हैं, मरकरी जो सहारा लेके चढ़ते हैं। ये गदा है, मेस है, जो आप गदा राउंड होती है, लंबी होती है, जो एक जगह टिक नहीं सकती, उसको टिकने के लिए एक सहारा चाहिए, राइट। ये पायर स्टॉक है, जब आप बैलेंस होगा तो पायर स्टॉक करेगा, लॉजिकल कन्विंसिंग टॉक्स करेगा, वाद विवाद के अंदर पॉइंट करके सही चीज को निकालना, फिल्टर करना। ये क्रीपर है, इसलिए डिपेंडेंट प्लेनेट है, अडेप्टिव प्लेनेट है। क्रीपर जो भी जिससे भी उसको सहारा मिलता है उसके सहारे वो चढ़ जाता है। तो वो ये नहीं देखता कि वो सहारा इलेक्ट्रिकल की तार का है, कि वो धागे का है, या वो एक ब्रांच है ट्री की, लेकिन वो उसके सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए आप देखते होंगे इलेक्ट्रिकल पोल्स के ऊपर भी क्रीपर कई बार लिपटे होते हैं। ठीक है। जुपिटर गाइड है, जो एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, वेद ज्ञान देने वाला है, मेंटर है, टीचर है, एमिनेंट पर्सन है, रिस्पेक्ट है जिसके पास, रेपुटेशन है जिसकी, गुड कॉपरेशन है, गाइड है। कमंडल है, जो ऋषि लोग कमंडल कैरी करते थे, जिसके अंदर गंगा जल कैरी करते हैं आप, ब्रास का। हाँ, वो कमंडल भी जुपिटर है। तो अगर आपके घर में ग्रास का कोई कमंडल पड़ा हुआ है और वो अभद्र तरीके से पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जुपिटर को वहां खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जुपिटर वहां खराब हो रहा है, आपका जीव तत्व खराब हो रहा है। ये गॉड है, ये गॉड की प्योरेस्ट एनर्जी, ये डिविनेशन है। वीनस एल्डर ब्रदर, एल्डर डॉटर, या वाइफ है। ठीक है। वाइफ फॉर मेल, अगर हमें किसी व्यक्ति, मेल पर्सन की वाइफ के बारे में जानना है तो हम वीनस से देखें। वेल्थ हाउस, वेल्थ ऑफ हाउस, आपका घर, आपका जो घर का रेनोवेशन है, घर का अंदर का एनवायरनमेंट है, वो शुक्र है। जो लोग रेजिडेंशियल फ्लैट्स में रहते हैं, जो अपार्टमेंट्स लेते हैं, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज लेते हैं और उसको अच्छे से सजाते हैं, इंटीरियर्स करते हैं, वो सब शुक्र से करते हैं। वो आपके घर की लग्जरी है, आपका वाहन है। अगर आपके कहता है कि सर मेरे पास गाड़ी तो बहुत बड़ी है और बहुत बड़े ब्रांड की है, मगर मैंने सेकंड हैंड ली, या मेरी गाड़ी बहुत जगह से टक्कर खाई हुई, तो कहीं ना कहीं शुक्र को कोई ना कोई पीड़ित कर रहा है। ये फीमेल हाउस है, ये लक्ष्मी जी का स्थान है, ये ओवल शेप है, ये पीक है, ये कैलाश है, ये नेक्टर है, ये शहद है। आपकी जबान में जो वाणी है, जो मिठास है, वो शुक्र है। जब आप किसी से बहुत मीठा बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, तो आप अपने लिए एक सोसाइटी, एक सर्कल क्रिएट करते हो। इसलिए वीनस इज अ वेरी गुड सर्कल अबाउट यू, अबाउट योर सेल्फ, ब्यूटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स। ये एक अच्छा एडवाइजर है, ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है, अच्छा प्लानर है। ठीक है। ये फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स, जो फ्रूट पक गए हैं वो शुक्र हैं, और जो फ्रूट कच्चे हुए हैं वो बुध हैं। जब तक एक कन्या अपनी प्यूबिटी शुरू नहीं करती और विवाहित नहीं होती, वो बुध ही रहती है। लेकिन जब वो विवाहित हो जाती है तो वो शुक्र बन जाती है। ठीक है। हस्बैंड, सैटर्न क्या है? हस्बैंड्स ब्रदर, हस्बैंड के बड़े भाई, या आपके चाचा, या आपके फ्रेंड है। आपके दोस्त भी आते हैं, जो ऑफिस में मिलने वाले दोस्त हैं आपके। आपके एक्चुअल दोस्त कौन है? मार्स और बुध। ठीक है। आपका लवर कौन है? मरकरी। एनीबडी इज हैविंग एन अफेयर, यू विल सी इट फ्रॉम मरकरी। When Mercury comes with Venus, we say कि love marriage will happen. There are chances of love marriage coming together. ये आपका कर्म क्षेत्र है, ये आपका प्रोफेशन है, ये आपके कोवर्कर्स भी हैं, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, ये आपके नीचे काम करने वाला व्यक्ति है। ठीक है। बहुत मीनियल काम करने वाला व्यक्ति केतु से देखो। ठीक है। घर में बहुत, और बहुत ज्यादा मलीज काम जो करता है, जो स्वीपर होते हैं, वो हम राहु से देखेंगे। ठीक है। ये आपका करियर है, ये ब्लू कलर है, ये बो एंड एरो है, धनुष बाण। ठीक है। लेथार्जिक, ये थोड़ा सा आलसी है, मुरोसिव है, थोड़ा आराम से करूंगा अपने। शनि का नाम ही क्या बोला गया? शनाया शनाया, क्योंकि शनि के पाँव में चोट है, तो वो धीरे धीरे चलते हैं। वो कहते हैं मैं टॉर्टोइस की तरह, और खरगोश की रेस में टॉर्टोइस कहता है मैं तो कंसिस्टेंटली चलता रहूंगा, लेकिन अपनी स्पीड पे चलूंगा। खरगोश तेज भाग के सो जाता है स्मार्ट बनकर, मगर टॉर्टोइस अपनी कंसिस्टेंसी के कारण वो रेस जीतता है। तो शनि का काम है अल्टीमेटली आपको आपकी मंजिल तक लेके जाना।
एंड उस शना धीरे चलने में क्या है, इट गिव्स यू डेप्थ, इट गिव्स यू डीपर लर्निंग, इट ऑल्सो टेल्स यू व्हाट इज द लेसन यू नीड टू लर्न इन योर लाइफ। आपको लाइफ लेसन सिखाने के लिए सैटर्न भगवान ने बनाए। जो लोग ये कहते हैं, मैं हमेशा सबको कहता हूं, बैड पीरियड नाम की कोई चीज नहीं होती। देर इज नथिंग कॉल्ड बैड पीरियड। या तो आप लर्न करते हो, या आप अर्न करते हो, या आप सीखते हो, या आप कमाते हो। और लर्न एंड अर्न के इस प्रोसेस को ही शनि बताते हैं। ये स्लम एरिया है जहां पे झुग्गी झोपड़ी। राहु, फादर्स फादर, फादर के फादर यानी आपके दादाजी। ये राउंड शेप है, ये प्रिजन है, ये जेल है। ये जायंट साइज है, बिग जायंट साइज। ये व्हील शेप है जो चक्र की तरह चल रही है। ठीक है। ये शेड ऑफ फोटोग्राफी है। जब आप फोटोग्राफ खींचते हो, एक फ्लैश लाइट आती है, तो ये फ्लैश लाइट अचानक 2 मिनट के अंदर आती है। ऐसे ही आपकी कंपन, जब बादल में लाइटनिंग होती है, वो लाइटनिंग भी राहु है। ये हेड एंड माउथ है। ये वैगाबॉन्ड है, इधर उधर घूमना, वॉन्डरर की तरह जाना, पर्पसलेसली घूमना। सुबह से शाम तक घूम रहा है, लेकिन अचीव क्या किया क्लियर नहीं है। ये कंफ्यूज्ड माइंड है। ये भ्रम है। ये प्ले ग्राउंड है। पुरानी डिप्लीटेड खंडरों के अंदर जाके खेलना, खंडरों के आसपास की जमीन। केतु क्या है, मदर्स मदर यानी आपकी नानी। कंट्रोल ऑफ फ्रेंडशिप, कंट्रोल ऑफ फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ आपका कितना कंट्रोल है। आपकी आने वाली ऑब्स्टेकल, ऐसी ऑब्स्टेकल जो आप देख नहीं पाए। राहु जब कोई बीमारी देगा तो वो डायग्नोज नहीं हो पाएगी। केतु जब कोई बीमारी देगा तो कम से कम 3 से 4 बार आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब वो ठीक देगा। केतु गहरा है। वो धरातल से निकली हुई डिवाइन एनर्जी है, जिसका पर्पस हायर स्काई में जाना है, भूतल से बाहर। केतु ध्वजा है, फ्लैग है। अब फ्लैग की एक खासियत है, जब आप फ्लैग ड्रॉ करते हो क्या होता है, ये फ्लैग किससे एंकर्ड है, किससे? ये जो एंकर्ड है, ये क्या है, ये सूर्य है। उसकी इच्छा क्या है कि मेरे साथ एक डिप्लोमेट जरूर हो। तो केतु को सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है, जब वो किसी प्रतिष्ठित आदमी के साथ मिलता है। तो वो काम किस लिए कर रहा है, प्रतिष्ठा पाने के लिए। उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, प्रतिष्ठा। ठीक है। केतु कट है, केतु कमी है, केतु वेरिएशन है, केतु रुकावट है, केतु लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। जब आप किसी चीज को रीबिल्ड करते हो, री एस्टेब्लिश करते हो, तो वो केतु है। केतु पतला धागा है जो सुई में जाता है। सुई के छोटे छेद में अगर आप धागा डाल सकते हैं तो आपका केतु अच्छा है। जो लोग सुई में धागा नहीं डाल सकते, उनका केतु अच्छा नहीं है। आज के जमाने में सुई धागा घर में मिलता नहीं है। हम सब कहते हैं थोड़ा सा भी कट आता है तो नीचे टेलर के पास जाते हैं। लेकिन अगर उस टेलर को भी सुई धागा डालने में दिक्कत आ रही है, तो वो, उसका केतु खराब है। केतु पतली वायर है। केतु टेल है, पूंछ है। जितने भी टेल वाले एनिमल्स हैं जो दीवार पे क्रॉल करते हैं, वो सारे केतु के पास आते हैं। ठीक है। ये डेस्परेशन है, ये रिलिंक्विशनेस है, ये स्मॉल लेन है, या ये लॉ है, छोटा सा माइक्रो लॉ, जिसके कारण ये रेवोल्यूशन लाने वाला है। समाज स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का कारक है। स्पिरिचुअली अगर कोई जना रेवोल्यूशन लेके आता है तो वो केतु के प्रभाव में लेके आता है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स, मैंने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये मैंने सिर्फ एक बहुत छोटा सा ब्रीफ दिया आपको। जब हम अपने कोर्स में बात करते हैं तो इसको काफी अच्छे तरीके से एलाबोरेट करते हैं। अगर हम मेन मेन बात करें तो केतु, सूर्य को हम बोलते हैं आत्मा का कारक, आत्म कारक। ठीक है। सूर्य को हम बोलते हैं आत्मा का कारक। मरकरी को बोलते हैं बुद्धि का। वीनस को बोलते हैं लग्जरी का। केतु को बोलते हैं मोक्ष का। राहु को बोलते हैं माया का। और मंगल को बोलते हैं देह का, जीव। जुपिटर को बोलते हैं जीव कारक का। शनि को कर्म का। और मून को मन का कारक। ठीक है। बेसिक प्लेनेट की समझ में आ गई, डिटेलिंग एंड अप्रोच। किसी का यहाँ कोई सवाल?
एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन हियर? एनीबडी? आप लोगों को मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज यस लिख दीजिए, मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगा। ओके, शुभ्रा जी प्लीज अपना हाथ हटा लीजिए स्क्रीन से। थैंक यू मैम। ठीक है, क्लियर? चलिए, थैंक यू फॉर दिस कंफर्मेशन। किसी का कोई सवाल यहाँ पे? एनीबडी प्लीज रेज द हैंड सो दैट आई कैन सी योर हैंड। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कुछ भी पूछना चाहते हैं आप अभी तक जो आपने पढ़ा? ये जितने सारे ब्लैक बोर्ड्स हैं ना, फिर जब मैं बोलूंगा कि हाँ कोई सैंपल चार्ट दीजिए, तो सब बोलेंगे अरे सर मेरा ले लो। फिर जिनकी चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं उन्हीं का लूंगा मैं। फिर आप मत कहना जी आपने तो प्रशांत बख्शी जी को खुश कर दिया, या आपने रश्मि जी को खुश कर दिया, आपने शुभ्रा जी को खुश कर दिया, हमें तो पूछा ही नहीं आप। हमने भी तो आपको गुड मॉर्निंग बोला था, गुड इवनिंग बोला था, आप हमसे नाराज क्यों हो? हाँ जी। ओके, तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं जब नई सवाल आता है ना तो मैं दो ही चीजें मानता हूँ, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही केस में सवाल नहीं आता। अब आप, मैं अपने आप को बड़ा पॉजिटिवली मानता हूँ तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, चलिए। कुछ रूल्स हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के, जो कि हर प्लेनेट जो भी 159 में आता है, यानी कि एक त्रिकोण में आता है, एक वो एक डायरेक्शन में माने जाते हैं। 3711 वाले जो प्लैनेट्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में माने जाते हैं। और प्लैनेट जो 12वें भाव में बैठा है और किसी प्लैनेट से, वो उसको एनर्जी दे रहा है। और जो प्लैनेट उससे दूसरे भाव में बैठा है, वो प्लैनेट उसे एनर्जाइज कर रहा है, उसे उसको एनर्जाइज कर रहा है नेक्स्ट प्लैनेट को। ठीक है, तो चलिए, ये एक पॉइंट समझ में आ गया। तो हम जुपिटर से जीवकार का देखेंगे, वीनस से हम फीमेल्स देखेंगे, मरकरी से एजुकेशन मोटा मोटा देख लेते हैं, प्रोफेशन से देखेंगे शनि से, बिजनेस हम देखेंगे मरकरी और शनि से, एल्डर ब्रदर सैटर्न से, यंगर ब्रदर मार्स से, और उससे यंगेस्ट ब्रदर मरकरी से, एल्डर सिस्टर मून से। ठीक है, ये हम याद रख लेंगे, इसको हम नोट करके रख लेंगे अपने पास, ताकि हम जब हम अभी चार्ट लें तो हम आप हमसे, आपके मुंह से ही मैं अभी प्रोडिक्शन निकालूंगा आप ही के बारे में विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, चलिए। तो हमारे लाइफ के 3 4 गोल्स हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हमारा धर्म त्रिकोण क्या है? राशि नंबर 1 5 और 9। राशि नंबर 1 5 और 9, ये क्या है मेरा धर्म त्रिकोण। सो दैट मीन्स दे आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है मेरा अर्थ त्रिकोण, 2 6 और 10, ये भी मेरा एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, फिर क्या है मेरा काम त्रिकोण। काम त्रिकोण क्या हो गया? 3 7 11, तो ये भी हमारी एक डायरेक्शन हो गई। फिर हो गए हमारे 4 8 12, ये भी हमारी एक डायरेक्शन में प्लैनेट्स आ गए। जो भी प्लैनेट इन प्लैनेट्स इन साइंस के अंदर आएगा, इनको आपस में एक दूसरे से संबंध बना हुआ है, इनका डायरेक्ट आपस में संबंध है। तो चलिए, आप में से मुझे कौन बताना चाहेगा कि आपके 159 में कौन सा प्लेनेट बैठा है? कोई बताना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। आशिम जी, और कोई? आने दीजिए बाकी लोगों को। जो लोग बाकी लोग आए हैं प्लीज पार्टिसिपेट करिए, यू विल एंजॉय दिस। चलिए, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी। हाँ जी, चलिए, 3 4 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो जिन्होंने हैंड रेज किया उनके हैंड्स आगे आगे होंगे। जी, रति जी, रति कांत जी, कांता जी, प्लीज अनम्यूट करिए मैम और वीडियो खोलिए। अगर आप वीडियो खोलेंगे तो सवाल का जवाब मैं दे पाऊंगा। रतिकांत जी, रतिकांत पटनायक जी, प्लीज हाँ वीडियो। जी सर, वीडियो खोल के बात करिए सर।
एक मिनट, नहीं हो पा रहा है। चलिए बोलिए सर, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आप बताइए 159 में क्या है आपका? वन में सैटर्न और वेनस। सैटर्न, फिफ्थ में राहु। सैटर्न एंड वेनस। वीनस, ओके। फिफ्थ में राहु। ओके। नाइन्थ में हाँ जी। मून। नाइन्थ में मून मून। 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 चलिए, अब देखिए सर का 159 के अंदर सैटर्न एंड वीनस है, यानी कि इनको अपने जन्म होने के समय, इनके इनके जन्म होने के समय इनके फादर को, इनको जो है प्रोफेशनल, इनका प्रोफेशनली, अगर मैं इनका प्रोफेशन पकड़ लूं, शनि प्रोफेशन का कारक है, शुक्र पैसा है, तो इनको प्रोफेशन में घर से दूर जाके काम करना पड़ा, और इनका प्रोफेशन में कोई ना कोई चेंज जरूर आया, और वो चेंज के बाद या इनके इनके काम के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैवल इन्वॉल्व है, और ये किसी टेक्निकल काम में है। सर आप वैलिडेट करिए सर प्लीज। सर दूर तो मैं काम किया, मैं आई एम ऑलरेडी रिटायर्ड। हाँ, मतलब जब आप तो काम कर रहे थे, अभी आप सैटरन रिटायरमेंट का कारक भी है, ठीक है। बैंक में पास में। हाँ तो आप बैंक। वीनस जो है वो मनी का कारक है। आपके पास एक अच्छा स्टेटस होना चाहिए, आपको घर से दूर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, या बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक लेवल के लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, और मून जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक या चेंजेस दिखाता है, तो टूर या ट्रांसफर आपका होता रहा होगा। हाँ ये तो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं 2610 में किसी का कोई प्लेनेट। चलिए बोलिए अंकुर जी, बोलिए। यस सर। हाँ सर टू सिक्स सर, टेन वीडियो में खोलिए मेरा सर, वीडियो, बिना वीडियो के तो एक मुझे एक समझ में नहीं यस आता, यस। मुझे सुनाई नहीं देता सर। ओके सर, हाँ। दिखाई दे रहा है सर? हाँ दिखाई दे रहा है, अब आप सुंदर लग रहे हैं, बताइए। थैंक यू सर। हाँ। सर 2 6 10 राशि की, हाँ, त्रिकोण बोलूं, 2 6 10 में मेरा राहु और जुपिटर टू में में है। राहु है। नहीं, में नहीं, 6 में राहु है और 10 में जुपिटर है। 10 में जुपिटर। अब राहु जब जुपिटर से मिला तो इनको क्या, इनके साथ क्या हुआ? राहु जुपिटर की एनर्जी में आया, यानी कि इनको लाइफ में एक बार फॉरेन कनेक्शन करने का चांस जरूर मिला होगा। इज दैट राइट सर? सर अब तक तो नहीं मिला। फॉरेन मतलब घर से दूर, 500 किलोमीटर दूर हाँ, बोलते घर से तो दूर, यस यस, घर से तो से दूर दूर है था। ना आप। हाँ, घर आपने से दूर। अपने जैसे ही आपने 16 ईयर्स की लाइफ ली, उसके बाद आपके जीवन में एक चेंज आया जिसके कारण आपको घर से दूर जाना पड़ा। यस, मैं इज वैसे दैट राइट? छोटी एज में। सेकेंडली, यस। और दादाजी, हाँ। राहु इज, अगर हम राहु को ग्रैंडफादर ले रहे हैं, तो आपके दादाजी बहुत ही नॉलेजेबल और इंटेलेक्चुअल और रिस्पेक्टेबल पर्सन थे। यस यस, काफी राइट। रिस्पेक्टेबल है। यस। चलिए नेक्स्ट, 3 7 11 में किसी का कोई प्लेनेट, परनीत मैम बोलिए, परनीत मैम बोलिए। सर 3 में मार्स। 3 में मार्स, ओके। बस। बस, तो आपके अब 3 में मार्स, अच्छा चलिए, इसके आगे पीछे कोई मार्स के कोई प्लेनेट? नहीं सर, एक्चुअली मेरा सच्ची लगन में है, मैक्सिमम ऑफ द कोई बात प्लैनेट्स। नहीं, कोई बात नहीं, आपका हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सेकंड में केतु है, आई यहाँ फॉरगॉट। पे जी, सेकंड हाउस में केतु। सेकेंड हाउस में केतु है। जी। आपको, आपके जो ब्रदर थे, ब्रदर हैं छोटे, उनके अंदर गुस्से का बहुत प्रभाव है, और उनको लाइफ में बहुत सारे हिंड्रेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, हेल्थ यस। कंसर्न भी हैं। ठीक है। अब केतु जो है, हाँ जी अगर सर। हम केतु को नानी जी मान लें, तो आपकी नानी के अंदर एक थोड़ा सा एंगर और गुस्से का प्रभाव था। ठीक है। शी डाइड वेरी अर्ली एक्चुअली। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बट वो गुस्से का प्रभाव था। दूसरा चीज, मार्स एंड केतु जब भी आते हैं, तो इसको, केतु की एनर्जी किससे मिल रही है? मंगल को जाती, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक बहुत ज्यादा अग्नि अंदर है, कि मेरे को डेप्थ अपनी, मेरे लाइफ के आंसर मुझे स्पिरिचुअलिटी से निकालना है। जी। जी। ठीक है। ट्रू सर। चलिए 4 8 12 में किसी का, रश्मि जी बोलिए, रश्मि जी बोलिए।
बोलिए मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का है 4 में राहु, 8 में शुक्र, मंगल, 12 8 खाली। में शुक्र और मंगल। मंगल, हाँ जी। ओके। और 4 में राहु, हाँ जी। 12 खाली। 12 खाली। हाँ जी। घर की घर की एंट्रेंस के ऊपर ही कोई टॉयलेट है क्या? एक्चुअली सर मेरा तो है नहीं, मैं रेंट पे ही हूँ अभी। जहां भी आप रह रहे हो वहां पे टॉयलेट होगा। हाँ जी, है। और बिल्कुल उसमें नॉर्थ ईस्ट में, बट वो यूज नहीं लोग करते, उसको मैम वो कवर छोड़ दो, किया हुआ। आप एक्सप्लेनेशन में चले गए, मैं एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं कर रहा। आपको टॉयलेट की ओके एनर्जी मिल सॉरी। गई वहां पे आपके हाँ घर जी। में। अब आपका समझिए, आपका राहु वीनस, राहु ने हाँ जी। आपको बहुत अच्छा पैसा भी दिया, लेकिन मंगल के आगे आ जाने के कारण, लोन्स के कारण आपको प्रॉब्लम आ रही है। इज दैट हाँ राइट? जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। घर के अंदर 100% सर। जो घर के अंदर जो छोटा बेटा है, उसके अंदर गुस्से का प्रभाव बहुत है। बिल्कुल 100% सर, 100%, 1000 समझ लीजिए आप मेरी तरफ से। बेटा तो मेरा बस ऐसा ही है। चलिए, ठीक है। हाँ जी। अब हाँ हमने जी। कितनी देर में ये प्रिडिक्शन करी है, कितने मिनट में ये प्रिडिक्शन करी है, आप लोग बताइए। विद इन बाकी लोग सेकेंड। हैंड डाउन कर लीजिए, बस अभी मैं और लूंगा आगे, डोंट वरी। आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए बाकी लोग। कितनी देर में हमने ये प्रिडिक्शन करी है, आप मुझे बताइए। विद इन सेकेंड सर, विद इन सेकेंड। आप, मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, मैं हाँ जी। सिर्फ हाँ जी। आपको एक प्रोसेस बता सकता हूं, उस यात्रा पे लेके जा सकता हूं कि आप ऐसे ही ठीक प्रिडिक्शन कर सकें। ठीक हाँ है, जी। हाँ जी। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते थैंक हैं। यू सर। किसी भी ग्रह को संबंध के लिए प्लीज बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, संतोष जी, मधुबाला जी। मैं लूंगा सर आगे, आपको हैंड रेस का मौका दूंगा, नहीं तो मैं कंफ्यूज रहूंगा, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए। जो लोग वीडियोस, प्लीज वीडियोस खोल के रखिएगा। आपका अब जो सेशन है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक है, किसी भी ग्रह का, जुपिटर को जीव कारका बोला गया और सैटर्न को कर्म कारका बोला गया। तो प्लैनेट्स इन सेम डायरेक्शंस आर कनेक्टेड। ये 12वें भाव में, यानी कि मैम का जैसे केतु था पीछे, तो मैम के अंदर क्या आया, स्पिरिचुअलिटी है, एनर्जी के अंदर। ठीक है, केतु क्या है, छोटा भाई भी है, तो छोटा भाई भी बहुत स्पिरिचुअल होगा, वो भी भगवान के अंदर बहुत ज्यादा मानने वाला व्यक्ति होगा। और केतु गुस्सा भी है, तो उसको डिससेटिस्फेक्शन होती होगी, जिसके कारण वो इरिटेट होता होगा। ठीक है, उसकी लिस्ट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हमने वो चीज कॉम्बिनेशन को बोला। तो ये 12वें से उसको एनर्जी मिली। प्लैनेट गिव एनर्जी टू द प्लैनेट इन सेकंड हाउस। सपोज करो, मैम का हम लेते हैं, प्रणीत मैम का एक एग्जांपल, मान लीजिए केतु था, मार्स था, और आगे बुध आ गया। अब बुध किसका कारक है? बोलिए बोलिए, बोलो प्रणीत मैम, आप ही का चार्ट है, आपको ही बोलते हैं, आपको ही पकड़ते हैं, बोलो। जी सर। बुध से क्या देखते हैं हम? एजुकेशन। एजुकेशन। तो उसकी एजुकेशन किस चीज में हुई होगी? तो मार्स टेक्निकल है, केतु जी। केतु भी टेक्निकल है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल लाइन के अंदर चले जाएगा, इंजीनियरिंग करेगा। जी सर। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं टूल्स की या माइक्रो डेटा के ऊपर काम करेगा। केतु केतु बहुत डेटा ज्यादा सर, केतु डेटा बहुत है, ज्यादा। केतु डेटा है, जी। तो डेटा इंजीनियरिंग कर सकता है वो एजुकेशन में। कितनी देर लगी बट हमें ये ही पकड़ने इज के लिए? हिमसेल्फ एन इंजीनियर। हाँ, तो ये भी केतु मैं क्या कर है? लूंगा, वो भी मैं कर लूंगा। तो आप, हमने केतु मंगल बोला, अभी तक हम केतु से बिहेवियर देख रहे थे, ब्रदर का। अब हमने केतु को क्या हम्म। कर दिया, केतु को काम समझ लिया। केतु क्या बन गया मेरे लिए, अब एक डेटा। और मंगल क्या समझ गया, छोटा भाई। तो छोटा भाई किस में है? डेटा के काम में। हम्म। 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन आई आपके पास। आप किसी की भी लाइफ जर्नी ऐसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हो विद इन 2 मिनट्स। और वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है, उसके प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा। प्लेनेट गिव एनर्जी फॉर प्लेनेट इन सेकंड टू देम। ठीक है, प्लेनेट इन सेवंथ, जो आपसे सेवंथ बैठा है, अब मंगल के ऑपोजिट, मंगल से सेवंथ हाउस में कोई बैठा हुआ मैं? 4 5 6। मंगल से 7 सर, मून। मून बैठा हुआ है। इसका मतलब इस व्यक्ति के लाइफ में टूर एंड ट्रेवल,
मूड स्विंग्स, खाने पीने का बहुत शौक, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। वो बिल्कुल है भांति सर। भांति का खाना खाएगा, वो भांति भांति की चीजें करेगा, उसको हर चीज एक्सपीरियंस करनी है। वो जॉब में सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण या गुस्से के कारण अपनी जॉब छोड़ सकता है, बार बार जॉब बदलेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अब वो जो केतु ने टेक्निकल डेटा दिया था, मंगल ने जो एनर्जी दी थी, उसको रोक किसने दिया? चंद्रमा ने। तो प्लेनेट कैसे काम कर रहे हैं, एक दूसरे को इस तरह से काम कर रहे हैं। अब अगर वो इसको यूज कर ले, इस एनर्जी को, तो यानी कि एक आदमी ट्रैवल करना शुरू कर दे, टूर करना शुरू कर दे, शिव मंदिर जाना शुरू कर दे, तो उसने मून की एरिया को यूटिलाइज कर लिया। तो भृगुनंदी नाड़ी आपको कारक तत्वों को यूज करके कैसे अपने संबंध आप ठीक कर सकते हो, कैसे रेमेडियल एस्पेक्ट पे जा सकते हो, वो बताता है। ये आपके लाइफ पर्पस को बताता है। ठीक है, चलिए चार्ट एनालिसिस करते हैं। आप मुझे बताइए, हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कशन किया, आप किसी नए लोगों को लेते हैं। जो लोग प्लीज पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, 3 लोग हैंड रेस कर लीजिए, सिर्फ 3 लोग, ओनली 3 पीपल हु वांट टू पार्टिसिपेट सीरियसली। तो एक प्रशांत जी अनम्यूट करिए आप पहले। जी सर। ठीक है, एक अंकुर जी आप करिए अनम्यूट, यस सर। और एक रंजीत कौर जी आप अनम्यूट करिए। नमस्कार जी। ठीक है, नमस्कार वन सर। बाय वन बोलिएगा। ठीक है, मुझे ये जानना है इस व्यक्ति का, कि ये व्यक्ति का एजुकेशन कैसा हो। मैंने आपको ये बता देता हूँ इजी रह सके के लिए, मून चेंजिंग है, मून ब्रेकर है, मून फ्लक्चुएटिंग है, ये बात याद रखिएगा। और मून जो है वो मरकरी का दोस्त नहीं है। ये 2 इनपुट्स मैं आपको दे रहा हूं। तो मून चेंजिंग है, ब्रेकर है, फ्लक्चुएटिंग है, और मून मरकरी का दोस्त नहीं है। तो एजुकेशन हम किससे देखते हैं? मर्क्यूरी से सर। मरकरी से देखते हैं। मरकरी के पीछे कौन सा प्लेनेट है? वीनस। ठीक है, मरकरी के पीछे वीनस है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यानी कि मरकरी के अंदर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग और इंटेलिजेंस आ गया, ऑर्गेनाइजिंग स्किल आ गया। इज दैट राइट और नो प्रशांत जी? जी सर, बिल्कुल आ गया। मरकरी वीनस जो है वो मीडिया इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, तो व्यक्ति के अंदर इस तरह का प्रभाव आ सकता है। लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य प्रतिष्ठा है, सूर्य नेम फेम है। ठीक है, व्यक्ति को एजुकेशन के अंदर एक अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ा होगा व्यक्ति, जो कि बहुत बढ़िया होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? चंद्रमा ने एजुकेशन में ब्रेक दे दिया। ठीक है, ब्रेक दे दिया। ठीक है, अब ये मरकरी किससे जाके मिल रहा है? मंगल से। मंगल क्या है? मंगल टेक्निकल, मंगल क्या है? मंगल स्पोर्ट्स है, मंगल एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक आ गया, तो हमने ये मंगल और मरकरी जब भी मिलते हैं ये एक टेक्निकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें चंद्रमा बीच में आ गया था, तो इसके इसके मन के अंदर क्या चल रहा है? मार्स की यूटिलाइजेशन। सर पीछे से आवाज आ रही है किसी के, प्लीज बंद कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, जिसके भी पीछे से आवाज आ रही है। तो चंद्रमा ने ब्रेक दिया, तो मंगल क्या हो गया? मंगल को हम बोलते हैं स्पोर्ट्स। अब इस व्यक्ति को एजुकेशन, ठीक है, इस मरकरी, और मरकरी क्या है? प्लेग्राउंड। मंगल क्या है? स्पोर्ट्स। तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल ना होने की बजाय अब वो कहाँ चला गया? स्पोर्ट्स में चला गया। और मून किसका कारक है? चेंज का। जिस व्यक्ति को इंजीनियर बनना चाहिए था, वो क्या बन गया अब? स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स में। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस। अच्छा, चलिए हमें इसको चेक करना है, इस व्यक्ति का प्रोफेशन कैसा होगा। जहां कौन बैठा है? शनि से हम प्रोफेशन देखते हैं। शनि के पीछे कोई है? कोई नहीं है। शनि के आगे कोई है? कोई नहीं है।
शनि से पंचम भाव में कौन सा है? राहु है। राहु और राहु से पंचम भाव में मंगल है। ठीक है, राहु से पंचम भाव में मंगल है। ठीक है, अभी हम रेट्रोग्रेड को नहीं ले रहे, रेट्रोग्रेड हम अपने कोर्स में समझाएंगे। अभी हम शनि को डायरेक्ट मान के चलते हैं। तो शनि किससे मिल रहा है? राहु से मिल रहा है। शनि और राहु जब भी मिलेंगे तो ये प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देते हैं। या व्यक्ति फॉरेन लैंड में जाकर काम करता है। ठीक है, राहु मंगल से मिल रहा है। तो शनि, राहु और मंगल, ये तीनों मिल गए। ये तीनों, किसी के ना पीछे बहुत आवाज आ रही है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। ये तो फिर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। आवाज बंद इसके कर लिए आ रही है, प्लीज आप बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। प्रशांत जी आप म्यूट कर दो, कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए मैं फिर अनम्यूट कर लूंगा। शनि, राहु और मंगल। अब शनि प्रोफेशन है, राहु फॉरेन लैंड्स है, और मार्स टेक्निकल है, मार्स इंजीनियरिंग है। तो ऐसा व्यक्ति फॉरेन लैंड में जाके टेक्निकल काम करेगा। अगर वो फॉरेन लैंड में नहीं जाता, वो कहता है जी मैं तो अपने नेटिव प्लेस में ही रहता हूं, अब क्या होगा? अब शनि कौन है? शनि बड़ा ब्रदर है। बड़ी ब्रदर के अंदर राहु और मंगल की एनर्जी आ गई। राहु कौन है? रिएक्टिव है, डिसेप्शन है। मंगल गुस्सा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होगा। ठीक है, अब हम राहु को ले लेते हैं, दादाजी। शनि, वही सेम कॉम्बिनेशन है, शनि राहु मंगल। राहु कौन है? दादाजी। दादाजी के अंदर क्या है? दादाजी बहुत कर्मठ थे, हार्डवर्क था उनकी लाइफ के अंदर। मार्स क्या है? हार्डवर्क, एनर्जेटिक, गुस्सा। तो व्यक्ति के अंदर बत्ते लाइफ में हार्डवर्क भी था और वो गुस्से वाले भी बहुत थे। मंगल कौन है? छोटा भाई है। तो छोटे भाई में किसकी एनर्जी आ रही है? राहु और शनि की। व्यक्ति बहुत कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में। सिर्फ एक ही हमने कॉम्बिनेशन देखा, और कितनी प्रेडिक्शन निकाली हमने, और कितनी देर में निकाली? क्यों रंजीता मैम बोलिए, अनम्यूट करिए। यस सर। नमस्कार। नमस्कार जी। तो समझ में आया आपको हाँ जी। किस तरीके से प्लैनेट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं? एक प्लैनेट, एक प्लैनेट आपके लिए क्या है? एक प्लैनेट आपके लिए एक एक्टिविटी है, डिजीज है, रिलेशनशिप है, प्रोफेशन है, नेचर है, साइकोलॉजी है। ये सारी चीजें एक प्लेनेट के अंदर है। इनको कौन सी चीज को कब उठाना है, कैसे यूज करना है, वो ही इस कोर्स का क्रक्स है। तो आप में से कितने लोग इस कोर्स को रियली सीखना चाहते हैं? चलिए, जिनके भी हैंड रेज हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो लोग सीरियस हैं इस चीज को लेकर। चलिए आगे बढ़े। किसी का कोई सवाल है यहाँ पर? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सर कुमार जी बोलिए। सर कुमार जी। सवाल नहीं, गलती से वो म्यूट दब गया सर, अच्छा अच्छा अच्छा, गलती से हो गया सर, नहीं नहीं कोई बात गलती से। सर राहु कनेक्टेड है शनि से, तो नहीं। वो जी गलत काम भी कर सकता है, ऐसा भी बोल बिल्कुल सकते कर हैं। सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सपोज वो फॉरेन लैंड देखो से अब में गया आपको, तो जहाँ। देखो आपको क्या है, आपने यूज कर लिया ना राहु को, और जब आप फॉरेन चले गए हाँ। तो आपने उसकी वो, आपने एक एस्पेक्ट राहु का एक्टिवेट कर दिया फॉरेन जाके। ठीक है, अब राहु के अंदर धोखा हो सकता है, बिकॉज शनि और राहु जब मिलते हैं तो हम कहते हैं शापित दोष भी आता है। अभी जो इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, ये शापित दोष में ही हुआ। इससे पहले वर्ल्ड वार हुआ, वो शापित दोष में हुआ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक्सट्रीम एग्रेसिव एनर्जीज आ गई इकट्ठे। लेकिन हमने एनर्जी यूटिलाइजेशन कैसे किया? अब इस व्यक्ति की मैरिज कैसे होगी, हमने ये देखना है। चलिए, ये मान लेते हैं ये आदमी मेल है। ठीक है, ये आदमी मेल है, इसकी मेरे को मैरिज देखनी है। तो इसकी मैरिज कैसी होगी? तो मेल हम किससे देखते हैं? जीव कारका से, जुपिटर से। जुपिटर किससे मिल रहा है? एकदम से वीनस से, यानी कि ये अर्ली मैरिज कर लेगा। लेकिन मैरिज होने के बाद मैरिज कैसी रहेगी? वीनस मरकरी, यानी हैप्पीनेस भी मिलेगी मैरिज में,
सूर्य से प्रतिष्ठा भी मिलेगी। सन मून के कारण थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, या प्लेस चेंज हो सकता है, कोई बदलाव हो सकता है, जगह का बदलना हो सकता है। ये आगे ये जाके सब मिलता है हमें मंगल से। तो मंगल क्या कह रहा है? मंगल क्या एक्टिविटी कह रहा है आपको? मंगल कह रहा है, मंगल कुछ डिस्प्यूट दिखा रहा है। यहाँ पे मून एंड मार्स बोथ आर टुगेदर, विच इज शोइंग मरकरी इज इन एनिमीज साइन। तो मरकरी के कारण क्या हो रहा है? मरकरी किसका कारक है? मतभेद का कारक, मिसअंडरस्टैंडिंग। किसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी? शुक्र और चंद्रमा में। यानी सास बहू की लड़ाई में कौन फंस रहा है? जुपिटर। किससे? मैन मार्स क्या है? लैंड है, प्रॉपर्टी, प्लॉट है। तो प्लॉट को रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, बंटवारा भी हो सकता है। तो आपको इस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स आप निकाल सकते हो। और सर मर्क्यूरी मून मिल रहा है तो इसकी प्राइमरी स्कूलिंग के टाइम में भी बहुत सारे स्कूल चेंज किए हो गए, ऐसा भी बोल सकते हैं ना? स्कूल चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, जो पढ़ाई करी हो वो सब्जेक्ट बिल्कुल चेंज हो करी हो। सकता है। हाँ हाँ, स्ट्रीम्स होते कुछ और थे। जी। चलिए, आप में से किसी को अपना पूरा चार्ट याद है? जिसको पूरा मुझे है सर हॉरोस्कोप याद, याद हो, सिर्फ पूरा वो याद बताओ। है मुझे। अंकुर जी रुकिए, आपको ही सिर्फ ओके। पार्टिसिपेट नहीं कराना, बाकी लोग भी। 2 मिनट रुकिए, वेट करिए। जो लोगों ने पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया वो आप सामने आए। अरे, एक मिनट रुकिए। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, चलिए, काफी लोगों ने हैंड रेस कर लिया है। मेरा कहाँ चला गया? हाँ ठीक है, ओके। चलिए, नीरज पांडे जी, मैं सबको एक एक बार मैं अनम्यूट पीछे से कर रहा हूँ, सबको अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट करने का। हाँ, ताकि आप कर सकें। ठीक है, चलिए, आप अपने आप अनम्यूट करिएगा 1 बाय 1, लेकिन सारे इकट्ठे मत करिएगा। तो 1 बाय 1 लेके एक या दो चार्ट्स लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, समय कम है। और आई थिंक, बोलिए जी, संतोष तिवारी जी बोलिए। जी जो सर। संतोष जी, आप हैंड राउंड कर लीजिए पहले, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जी संतोष जी जी बोलिए। अपना चार्ट बोलो सर। बिल्कुल बोलिए सर। राशि कौन सी है आप बताइए। मेरी राशि बोलूं या लग्न बोलूं? हाँ जी, राशि या लग्न? सर आपका लगन बोलिए आप। लगन मेरा कर्क लगन है। कर्क लगन, जी। 4 नंबर राशि, ठीक है। आके कर्क प्लेनेट लग्न में ही बताइए कौन कौन से कहाँ बैठे हुए हैं। मंगल मंगल राहु लग्न में। मंगल और राहु लग्न में, ओके। प्लीज म्यूट कर दीजिए मैम, इसीलिए हम लोग पहले नहीं कर रहे थे। जो आप लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए। 6th हाउस में शुक्र चंद्र। हाँ जी, ठीक है। 7th में बुध शनि केतु। 1 मिनट सर, 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ बोलिए सर, क्या कह रहे हैं? राहु, मंगल राहु। मंगल राहु लग्न में, कर्क हाँ, राशि कर्क लग्न। हाँ जी, आगे। 6ठे भाव में शुक्र चंद्रमा। शुक्र चंद्रमा। 7वें भाव में बुध शनि केतु। बुध, शनि और केतु, ठीक है जी। 8वें भाव में गुरु सूर्य। 8वें भाव में गुरु और सूर्य। जी यही है। हाँ, ठीक है, हो गया। चलिए, अब हमने सर का ये देखना है कि सर का सर का खुद का नेचर, सर कैसे, सर कैसे है, राइट। सर का जुपिटर देखेंगे। तो जुपिटर का कनेक्शन किसके साथ हुआ? सबसे पहले सूर्य के साथ। फिर हमने कहा जी इससे 5वें भाव में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया?
1 2 3 4 5, पांचवें भाव में कोई नहीं है। 7 8 9, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो कनेक्शन किससे बन रहा है इनका? सिर्फ जुपिटर और सन जुड़े हुए हैं आपस में। तो सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस काम के अंदर गए हैं। जी मैं डिफेंस में बहुत सीनियर लेवल का साइंटिस्ट रहा हूँ। सर थोड़ा तेज बोलिए, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। डिफेंस में सीनियर लेवल का साइंटिस्ट रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी चीज, आपके जो फादर साहब भी थे वो भी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी और प्रेस्टिजियस थे, उनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी थी। इज दैट राइट? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, अगर अब हमें एक चार्ट और दीजिए, किसी का, किसी और का एक चार्ट दीजिए। सर मैं बोलूं? हाँ सर मेरे को एक मिनट क्या है, एक मिनट, हेलो सर, नमस्ते। नाम बताइए मैम, कौन बोल रहे हैं? सर मैं शालिनी गुप्ता बोल रही हूँ। उंगलियों में प्रॉब्लम नहीं बताया था। मैम म्यूट कर दीजिए सर, बाकी लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए। शालिनी जी बोलिए अपना चार्ट। सर कर्क लगन है सर इसमें भी। आपका वीडियो खुला है मैम? नहीं सर, वीडियो नहीं खुलेगा। तो बिना, जिसका वीडियो नहीं खुला उसका चार्ट नहीं ले रहा हूँ, जिसका वीडियो खुलेगा उसका चार्ट। सर मैं ले लो। हाँ जी बोलिए संजय जी, बोलिए। आपका भी लेते हैं शालिनी, दोनों मिनट आपका भी चार्ट लेंगे। बोलिए संजय जी। सर पहले घर में बैठे हैं सूर्य और केतु। कौन बोल रहा है सर? संजय जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? हाँ सर, संजय रघुवंशी। हाँ जी हाँ जी बोलिए। पहले में सूर्य केतु, पहले घर में। तो सर राशि बताइए सर। राशि कुंभ है सर। वैसे सर राशि मतलब मेरे नाम से तो कुंभ है सर। नहीं नहीं, नाम से नहीं सर, मेरे को लगन में कौन सी राशि लिखी है आपकी? लगन में तुला सर। हाँ लगन में कन्या राशि सर। सर सोच लो ठीक से। सर सोच लिया सर, लगन कन्या राशि लिखी हो सामने सर। ठीक है सर, कन्या, ठीक है, ओके। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, हाँ जी बोलिए सर। पहले पहले हाउस में है सर सूर्य और केतु। सूर्य और केतु, ओके, चलिए आगे। दूसरे में बुध शुक्र और चंद्र। दूसरे में बुध शुक्र और चंद्र। ओके। सातवें जी, सातवें घर में राहु। सातवें घर में राहु, ओके। आठवें घर में शनि। ओके। 12वें घर में मंगल और बृहस्पति। 12वें घर में मंगल और बृहस्पति, ठीक है। चलिए, अब हमें सर के, अब हमें ये जानना है कि सर का मैरिड, सर आपके बारे में बात कर सकते हैं? आपसे हाँ परमिशन है? सर, सर बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत कोई आपको प्लीज, अगर कोई आपत्ति नहीं हो सर। किसी को तो आप नहीं प्लीज नहीं मना कर नहीं सर। दीजिएगा, मैं नहीं लूंगा उस चीज को। नहीं सर, अपना तो खुला ही है सर। नहीं नहीं सर, वो ठीक है आपकी बात, मेरे को आपकी रिस्पेक्ट रखनी है। मैं किसी की डिग्निटी के ऊपर बात नहीं कर रहा, सिर्फ सिखाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हाँ कर, ठीक है। तो अब आप देखिए सर का, अगर हम देखें कि सर का वीनस यानी वाइफ, अगर हम वीनस से देखें तो वीनस के साथ कौन कौन बैठा हुआ है? बुध और चंद्र। मरकरी और मून बैठा है। तो जी सबसे सर। पहले तो मैडम के एजुकेशन में कोई ना कोई खलल जरूर रहा होगा, ठीक है। सर वो तो सिंपल ग्रेजुएट है सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, ज्यादा एजुकेशन नहीं हुई होगी, ठीक है। हाँ सर। चलिए, अब हम बात करेंगे 1 2 3 4 और 5, पांचवा अगर खाली, 6 7 8 9 ये भी खाली। अब हम बात करते हैं मैम की, एक छोटी बहन जरूर है। नहीं है सर। मैम की छोटी बहन नहीं है सर? नहीं सर। सॉरी एक मिनट और देखिएगा। मून इज एल्डर, मैम से, सॉरी मैम से एक बड़ी सिस्टर है। नहीं है सर, सिस्टर है ही नहीं सर। सिस्टर है ही नहीं? एक नहीं सर। मिनट, सॉरी। हाँ, सिस्टर का ना होने का रीजन भी बता देता हूँ। केतु इज कमिंग टुवर्ड्स मून, ठीक है। तो केतु क्या है? कट है। बड़ी हाँ बहन होनी चाहिए थी मगर नहीं रही, या मिसकैरेज हो गया होगा, उस वजह से होगा, ठीक है। मैम का कनेक्शन अपने फादर से है, जरूर है, और मैम को स्पिरिचुअली कनेक्शन भी है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है,
हाँ सर। ओके। जी सर। सेकेंडली, अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो मैम के फादर हैं जी सर। उनको उनकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रही कि नहीं? आप बताते हैं सर ठीक पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चार्ट लेते हैं, किसी का भी एक जने का लास्ट चार्ट लूंगा एंड देन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आप सर मैं बताऊं? मेरा ले दी हम एक एक करके बोलेंगे तो मेरे दो कान एक बात ही सुनते हैं। सर। मेरा ले लीजिए please। सर मेरा नहीं नहीं, पहले जय। एक मिनट होल्ड करिए मैम, ये जो है ना, ये पहले कौन बोल रहा है अभी? मैं जिनका चार्ट हो गया वो सर बंद कर, प्रशांत। शिव जी आप बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए अपने को। सर सर मेरा ले लीजिए। कोई एक जना, कोई भी एक जना बोलिए अपना चार्ट। मेरा क्या ले नाम? लीजिए। प्रशांत बोल रहा पहले हूँ, एक मेरा मैम ले बोल रहे लीजिए थे, सर। पहले एक मैडम बोल रहे थे, उनका नाम बताइए। हाँ सर मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरा तुला लगन है। जी 4th हाउस में शनि और गुरु है। इसके सारे देने होता है ना, पहले ही कर दी। मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए बाकी लोग, नहीं तो मेरे को अगर आपको इश्यू रहेगा तो मैं उस बंदे को बाहर निकाल दूंगा। 4th हाउस में गुरु और शनि। मैम फोर्थ हाउस में गुरु और शनि, ओके। 5th में केतु है। फिफ्थ में केतु है, ओके। 9th में शुक्र है। नाइन्थ में शुक्र है, ओके। 10th में सन और मरकरी है। 10th में सन और मरकरी है, ओके। वेरी गुड। 11th में मून और राहु। 11th में मून और राहु। अब आप 12th में मंगल। 12th में, ओके। अब आप देखो, ये बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। सन एंड मून हैव चेंज देयर प्लेस, सन इज टेकन द प्लेस ऑफ मून एंड मून इज कम टू दिस, ठीक है। Yeah. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राहु महाराज ने सूर्य को बहुत परेशान किया, यानी कि पिता के लाइफ में बहुत तरह के उतार चढ़ाव रहे, ठीक है। Yes, मैम की yes खुद sir. की एजुकेशन अच्छी होने के बावजूद भी जो रिकॉग्निशन मैम को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, Maybe sir. ठीक है। Yes. एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक आ रहा है। क्या हाँ आया था। क्या आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में थे इनिशियली? नहीं सर, एनी कॉन्वेंट स्कूल, या घर से दूर था स्कूल, कोई हॉस्टल वगैरह? हॉस्टल में नहीं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं मैम के हस्बैंड, ठीक है। हस्बैंड को कहाँ से देखते हैं लेडीज के केस में? मार्स से। तो मार्स की ट्राइन बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो मार्स से कौन मिला जाके? जुपिटर और शनि। तो मैम के जो हस्बैंड हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे और अच्छे स्टेटस वाले हैं। इज दैट हाँ राइट? जी, राइट। उनको आगे जाके मिला केतु, जिन्होंने उनको और डेप्थ दे दी। इनका काम डेटा या किसी टेक्निकल चीजों से रिलेटेड जरूर, या टीचिंग के अंदर हो, या ये सर पढ़ने का इज बहुत शौक डॉक्टर। रखते होंगे, बुक्स बहुत पढ़ते होंगे। डॉक्टर है सर। हाँ डॉक्टर, मतलब केतु इज मेडिसिन, नो? या आ गया ना टेक्निकल। केतु इज मेडिसिन, जुपिटर इज जीव, ठीक है। शनि एंड यस। मीटिंग, ही इज इन सर्जन वगैरह होना, सर्जरी होना, इस तरीके की चीजें सामने आती है, ठीक है। अब आगे क्या मिल रहा है हमें? अगर हम मार्स से चले, हम पहुंचे थे जुपिटर तक। जुपिटर से हम चले यहाँ पे 5 6 7 8 और 9, ये खाली है। तो बेसिकली इवन अगर हम इसी ट्राइन को पकड़ लें जो मैम का बना है, मार्स, जुपिटर और सैटर्न वाला, ठीक है। अब मार्स क्या हो गया? छोटा ब्रदर। छोटे ब्रदर के अंदर क्या है? ज्ञान भी है और प्रोफेशनलिज्म भी। तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल प्रोफेशन के अंदर होना चाहिए, छोटा ब्रदर में। इज दैट राइट? सर मेरा या मेरे हस्बैंड का? आपके ब्रदर हस्बैंड का, आपका नहीं, आपके आपके छोटे ब्रदर। हाँ हाँ, वो इंजीनियर है। हाँ इंजीनियर मिल गया ना, सैटर्न और शनि मिलेंगे तो टूल्स के अंदर काम करेंगे, मशीनरी में, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम पकड़ लेते हैं शनि से आपके प्रोफेशन। तो शनि आपका प्रोफेशन हो गया, उसके अंदर जुपिटर और मार्स की एनर्जी आ रही है। जुपिटर एक टीचर है, मार्स
टूल्स और टेक्निकल है। तो आप क्या टीचिंग लाइन के अंदर है ऐसा कुछ? नो सर, आई एम ऑल्सो डॉक्टर। यू आर ऑल्सो डॉक्टर। सो अभी हमने आगे देखना था, एक मिनट, सन पीछे, मार्स, सॉरी हमने वीनस को देखा, वीनस, वीनस हमने वीनस की ट्राई ना, वीनस इज रिलेटेड टू मरकरी, सन, सन मरकरी, ओके, एंड वीनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, yes, that is why. See, again Ketu has come in your life, so surgery has come up, doctor has come up. Sun, Mercury, Ketu, education in doctorate and medical science. So this is how it has been taken. तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको स्टेप सिखा सकते हैं कि कब कैसे देखना है। अब हमारे कोर्स के, प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए, जिसका भी, सबके हैंड्स डाउन कर दीजिए प्लीज, एवरीवन। सो इस कोर्स के अंदर हम लोग आपको फ्रॉम बेसिक फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब बेसिक, कि ग्रह क्या होता है, राशि क्या होती है, हाउसेस क्या होते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। पतरी बनाई कैसे जाती है, पतरी रीड कैसे करी जाती है, तो जुपिटर, कारक तत्वास, जीवास अजीवास, फ्रेंड न्यूट्रलिटी, प्लैनेट कॉम्बिनेशन, डायरेक्शनल फेज, रेट्रोगेशन, इफेक्ट्स ऑफ राहु केतु, प्रोग्रेशन, ट्रांजिट, इवेंट टाइम का प्रॉमिस, इवेंट टाइम की कंफर्मेशन, इवेंट टाइम की डिलीवरी, एक्सेप्शंस, डिस्पोजिटर, चेन ऑफ डिस्पोजिटर, एनर्जी फ्लो, कारक कनेक्शन रियलिटी, प्लानिटरी योगा फॉर्मेशंस, प्रश्न कुंडली कैसे देखते हैं, और लाइफ के मेजर इवेंट्स को कैसे एनालाइज करना है और देखना है, और वो कब घटेंगे, कैसे घटेंगे, एक्चुअल में कौन सा काम कब होगा, वो हम सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सो अब किसी जो एक, जस्ट एक शेयर कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप लोग एक चार्ट पे कर रहे हो, तो आप लोग प्रोफेशनल, जो लोग, कितने लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं? हाउ मेनी वांट, यू वांट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन? मधु बालाजी, पनीत मैम का तो मुझे पता है वो करेंगे, ठीक है, और कोई? चलिए, तो काफी लोग हैं मेरे ख्याल से, काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर। सर आपने मेरा नाम लिया, सर मधु। मैम, हाँ मैम, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिया, कोई कुछ नहीं रहा अभी। तो जो लोग भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बहुत प्रखर लेवल पे बनते हैं, उनका शनि, सन, मरकरी, केतु इकट्ठा होता है। जो लोग प्रोफेशनल, जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर की तरफ जाते हैं, शनि, मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन मिलता है। शनि, जुपिटर, सूर्य आपको सिक्स सेंस दे देता है। शनि, मरकरी, केतु, मंगल या शुक्र मिले हो तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी लोग पढ़ते हैं। शनि, शुक्र, जुपिटर और केतु अगर जुड़े हो तो आदमी ग्रेट हीलर्स बनते हैं। शनि, जुपिटर, मरकरी, मार्स प्लस केतु बने हो तो स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल टीचर्स बन जाते हैं, प्रखर लेवल के, इंटरनेशनल लेवल, बहुत प्रतिष्ठा मिलती है उससे। तो ये वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजी, और जो लोग भी आप पढ़ रहे हैं, आप सबके चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल है, तभी आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। हमारे कम्युनिटी के अंदर मोर देन 380 लोग हैं, बट 50 to 60 people are attending this live workshop. So this subject has chosen you. Believe you me. ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये बैच हमारा 15 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, रात को 9 बजे की क्लास होगा। ये हमारा कोर्स लिंक है, ये कोर्स लिंक आपके साथ ग्रुप में भी, कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया जाएगा। मैम ने एक नंबर डाला है, रचना मैम ने, कम्युनिटी के अंदर, वो आपके पास कल भी आ जाएगा डिटेलिंग। फ्राइडे और सैटरडे को ये क्लास होगा, ड्यूरेशन 3 महीने का है। आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा, नेसेसरी पीडीएफ जो जरूरी होंगे वो मिलेंगे, प्री और पोस्ट कोर्स सपोर्ट मिलेगा, डिस्कशन ग्रुप मिलेगा ताकि आप उसमें ओपन डिस्कशंस कर सकें, चार्ट्स डाल सकें, इंटरेक्शन कर सकें। 50 से प्लस लर्निंग प्रोग्राम्स हम लोग ऑफर करते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स पे, उनका एक्सपोजर भी मिलेगा आपको। बैच कंट्रोल्ड होगा, 24 लोगों का बैच होना है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी 50 और 100 पीपल बैच। 24 लोगों से ज्यादा का बड़ा बैच हम नहीं लेंगे। कोर्स फी है 24,000, बट बिकॉज 10 जुलाई को देर इज गुरु पूर्णिमा, सो वी आर ऑफरिंग अ गुरु पूर्णिमा डिस्काउंट ऑफ 2450 ऑन विच इज एप्लीकेबल, विच इज विजिबल ऑन आवर ऐप। आप वहां जाके ये ऐप, ये कोड डालेंगे GP2450 श्रीम, तो आपको
2450 का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाता है। नाउ इज अ स्पेशल ऑफर टाइम। कितने लोग स्पेशल ऑफर लेना चाहते हैं? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली वांटिंग टू टेक अ स्पेशल ऑफर, सीरियसली वांटिंग टू टेक अ स्पेशल ऑफर? जो लोग बहुत सीरियस हैं कि हाँ सर कुछ मेरे को बस दे दो मैं कर लूंगा, सो अगले 24 आवर्स के अंदर जो लोग एनरोल करेंगे उनको 2000 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, एडिशनल कैशबैक। ठीक है, EMI फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल, बट जो लोग इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं आप। जो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में जाते हैं उनको ये ऑफर 2000 का कैशबैक मिलेगा, लेकिन ये ऑफर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? 2450 का ऑफर नहीं मिलेगा, बट 2000 का कैशबैक मिलेगा उनको। तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, दैट इज देयर। नाउ आई want to know, Praneet ma'am, you've been there with us for some time. Would you like to share your experience with everyone? How has been your journey with us? मैं तो सर फैन हूँ आपकी। मैंने बहुत लोगों से सीखा है, बट ऑनेस्टली अगर आपको एक रिव्यू दूं, बहुत सारे डेमोज अटेंड किए हैं मैंने। आपने डेमो में ही इतना कुछ सिखा दिया, मुझे लगता है क्लास में तो आप मतलब भर भर के गिराने वाले हो बस। मैंने डेमो में ही इतना कुछ सीखा है आपसे, एंड एक्चुअली मैंने आपके कोर्सेज बहुत किए हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने आपका कोई डेमो अटेंड किया है। इतना डेमो में सर कोई नहीं सिखाता, आपने बहुत कुछ सिखाया है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी प्रशांत जी, आपको कैसा लगा सर? सर मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कोर्स अटेंड करके। चलो जी सर। बस मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के गुण है मेरे अंदर। सिर्फ बस सर मेरा अगर एक नहीं डाउट है होते तो अपने आप मन में। इस वर्कशॉप में ही नहीं आते। आपने पहला यस वर्कशॉप में आके ही कर दिया। कि आप में से किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकता है, प्लीज। दिस फोरम सर इज मेरा फॉर एनी एक काइंड ऑफ पर्सनल क्वेश्चन। सवाल है। हाँ जी। मेरा सवाल है सर, मैं एक्चुअली क्या है अभी तक इतने साल से बिजनेस कर रहा था, 15 साल से। जी। उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे जबरदस्ती मतलब मेरे फैमिली ने धकेल दिया था। लेकिन अब मेरी लाइफ में थोड़ा चेंज आया है पिछले 1 साल से। अब मैं लॉ भी पढ़ रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ। लॉ के फाइनल ईयर में हूँ। कोई बात नहीं, मेरी आप उम्र सर चाहे कोर्स 50 साल है। आप कोर्स का हिस्सा बनिए। आपको है बहुत जी। सारे पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगा उसके अंदर कि आपको करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं वही कंफ्यूज हूँ कि मुझे किस प्रोफेशन को अपनाना चाहिए। कोर्स पढ़ेंगे तो सर परमानेंट। खुद के लिए भी सीखेंगे और औरों की भी हेल्प कर पाएंगे। लर्न इट टू जी। हेल्प। एस्ट्रोलॉजी कहती है लर्न टू सर्व। बेसिक अगर आप बता सके कि क्या अंदर एक एस्ट्रोलॉजर बनने के गुण है, एक तरह इसीलिए अपना चार्ट दिखाने के लिए बड़ा उत्सुक था सर। सर वो लेकिन कोई मुझे बात मौका नहीं, नहीं मिल आप पाया। उसके लिए कंसल्टेशन ले लीजिए। वो आप कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है पर्सनल कंसल्टेशन आप कभी भी करिए। लेकिन मैं अभी कोर्स की बात कर रहा हूँ। एनीबडी वांट्स टू जी आस्क एनी अदर क्वेश्चन? किसी का भी कोई क्वेश्चन है? बहुत सारे लोगों ने कोई बिल्कुल बातचीत नहीं करी। मनीष जैन जी, जयश्री जी। सर अच्छा, इतने सर प्लैनेट्स के अभी इतने सर सारे अभी अभी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। प्रशांत जी 2 मिनट वेट करिए सर। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल है इस समय? संतोष जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर जी जो संतोष जी, बोलिए कुंडली बोलिए बोलिए सर। में जो कुंडली बनाते हैं, इट इज हम्म। डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से इस कुंडली बनाने का तरीका अलग है। नहीं सर, कुंडली तो हम एनसी लहरी से ही बना रहे हैं। अयन माशा तो जी वही यूज कर रहे हैं। जी तो अयन माशा में जब फर्क नहीं आ रहा तो लगन में फर्क नहीं आएगा। जी। ठीक है ना? आपका कैमरा ठीक करिए सर, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा। जी। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? सर अगर मेरा एक सवाल है सर छोटा सा। हाँ प्रशांत जी बोलिए। सर मेरा जो जुपिटर है 0 डिग्री का सर मैं 8th अभी हाउस में बैठा नहीं हुआ सवाल ले सकता वो वाला सर, मैं किसी और मोड में हूँ। आप प्लीज समझिए है। बात को। हो वी विल टॉक। आपको अगर वो पर्सनल डिस्कशन करना है तो वो अलग से करिएगा। नहीं नहीं, मेरा सिर्फ ये पूछना है कि क्या प्लेनेट माना जाएगा 8th हाउस में 0 डिग्री का होने के बाद भी? बिल्कुल माना जाएगा। बस यही पूछना। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं ले सकता हूँ अभी? हाँ हाँ बोलिए सर। अच्छा सर, मेरी सर कर्क लगन की कुंडली है सर, मैं अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था। सर आपके बिजनेस के लिए देखिए, इंडिविजुअल डिस्कशंस आर
आर कॉलिंग फॉर कंसल्टेंसी, ठीक है। ओके ओके। सो प्लीज डोंट, आपने अभी जो टॉपिक्स पढ़ाया था कि हम हमने जो डिस्कशंस किए वो किसी के इंडिविजुअल प्रिडिक्शन को करने, अगर मैंने प्रणीत मैम के बारे में 4 बात बोली या किसी और के बारे में बोली तो वो सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली, नॉट चलो फ्रॉम कोई बात टेलिंग कि मैं कितनी अच्छी प्रिडिक्शन करता हूँ। कोई वो दिक्कत एक जर्नी को समझाने के लिए करी कि ये कोई दिक्कत साइंस। कोई दिक्कत। थैंक यू। नहीं नहीं, वो कोई प्रॉब्लम, हम आपको मना नहीं कर रहे। आप कभी भी हमें अप्रोच करिए, वी विल हेल्प यू, वी विल सपोर्ट यू। नो नो सर, आई वांट टू शेयर कि यदि मेरे को प्लैनेट्स थोड़ा हो जाते हैं, आई विल हेल्प फॉर माय प्रेडिक्शंस एंड अदर इश्यूज। सर दैट्स आई एम सेइंग नो, कि वो एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, या तो वो कोर्स में सीखेंगे आप, या आप इंडिविजुअल, अगर आपको जल्दी है तो आप एक अपनी इंडिविजुअल कंसल्टेशन कर सकते हैं, वो एक अलग चीज होगी, ठीक है ना। उसको हम इस समय उस लेवल पे नहीं ले सकते, अभी वी आर वाइंडिंग ऑफ द सेशन। तो वी वांट, आप लोगों को कैसा लगा सबसे पहले मुझे बताइए प्लीज। विश्वास गौर जी, लक्ष्मी, कैन यू प्लीज इलेबोरेट। लक्ष्मी जी, मृत्युंजय मिश्रा जी, चलिए। सो आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छा से एंजॉय किया सेशन को। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई, इफ एनीथिंग इज बिन मिस्ड या आपको कोई भी क्लैरिटी फर्दर चाहिए, आप रचना मैम से चेक कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू कुमार जी भी। चलिए, वी विल मीट सून इन द मेन कोर्स। आप एनरोल करें, बेनिफिट लें इस कोर्स का, एंड मेक योर लाइफ एंड अदर्स लाइफ ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच सर। राइट जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।